Now let's see आपको प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस टू रजिस्टर इन एमसीसी पोर्टल, कैसे रहेगा ये देखते हैं। विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एमसीसी, mcc.nic.in, mcc.nic.in। इसमें आपको जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन राउंड 1 पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन राउंड 1 पे क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। आपको लगता है कि मैंने ये दूसरी बार नीट दे रहा हूँ या तीसरी बार नीट दे रहा हूँ, तो भी हम लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन भी करना है कि नहीं करना है। एमसीसी वो पुराना डेटा नहीं देखता है। आप नए कैंडिडेट हैं, आपने कितने बार भी नीट दिया है, आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू कैंडिडेट। ठीक है, न्यू कैंडिडेट आप मान सकते। देन आपको एक अलग से विंडो ओपन हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज मैं बता दूं, बहुत लोग नेट कैफे के भरोसे बैठते हैं। हर साल हम लोग कितनी बार सुनते हैं कि नेट कैफे वाले ने गलत चॉइस फिलिंग कर दिया, नेट कैफे वाले ने ऐसा कर दिया, वो नेट कैफे वाले ने गलत दिया। नेट कैफे वाले को डॉक्टर नहीं बनना, डॉक्टर आपको बनना है। आप लोग या तो खुद से फॉर्म करें या फिर किसी एक्सपर्ट काउंसलर्स की मदद लें, क्योंकि नेट कैफे कितना चार्ज करता है एक घंटे का, कितना चार्ज करता है? 100 रुपये में आपको वो डॉक्टर बनने की गारंटी नहीं देगा। वो तो बोला मेरे को, जो इसने बोला मैंने भरा हूँ। आप लोग बिल्कुल नेट कैफे पे भरोसे नहीं रहेंगे। ठीक है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेने आना चाहिए। आप कई बच्चे बोलते हैं सर वो इंटरनेट कैसे चलाते हैं हमको पता नहीं है, तो डॉक्टर बनने की डगर तो बहुत कठिन है। सीखो, आज ही सीखो। ठीक है, आप लोग को खुद ही सीखना पड़ेगा, खुद ही फॉर्म भरना पड़ेगा, और ये आपको आज से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कैसे एमसीसी पोर्टल पे कौन सी वेबसाइट है, ये रिसर्च करना पड़ेगा। ओके, देन सबसे इम्पोर्टेंट, टू रजिस्टर फॉर नीट काउंसलिंग 2024 एंटर योर रोल नंबर। आप लोगों के अपने नीट स्कोर कार्ड आपके पास रखने हैं, हैंडी रखने हैं। मोबाइल के ज़माने में इतनी आफत है कि कोई प्रिंट रखता ही नहीं अपने पास, तो आप लोग हार्ड कॉपीज हमेशा अपने पास रखेंगे। कैंडिडेट का नेम, ठीक है, इसमें मदर्स का नेम आता है। ठीक है, कई बार फॉर्म से फादर्स नेम है, बट अभी माता जी के नाम का बहुत इम्पोर्टेंस दिया है अपनी सरकार ने, तो मदर्स नेम आप बिल्कुल तैयार रखेंगे। डेट ऑफ बर्थ स्पेलिंग के साथ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बता दूँ यहाँ पर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी सेम एज फिल्ड इन नीट फॉर्म। ठीक है, आप बोलोगे सर वो नंबर बदल गया, ये बदल गया, बहुत मुश्किल है। नीट फॉर्म फिल करते वक्त आपने जो मोबाइल नंबर डाला है और ईमेल आईडी डाला है वही आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, कोई है ऐसा जिसमें मोबाइल बंद करके एग्जाम देकर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी शुड बी सेम फिल्ड इन नीट फॉर्म। ठीक है, अब जानते हैं आपको क्या पैसा नीट काउंसलिंग 2024 फीस। अब आप देखिए, एक होता है रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस होता है, और एक होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये अलग अलग चीजें होती हैं, ये आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज रजिस्ट्रेशन फीस होती है, कौन सी चीज सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, कौन सी रिफंडेबल है, कौन सी नॉन रिफंडेबल है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब चलते हैं, सबसे पहले कौन से राउंड होते हैं एमसीसी के, ऑल इंडिया कोटा राउंड होते हैं 15% सीट्स के लिए, जो जितने भी टॉपर्स हैं उनके लिए, प्लस डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए आपको पहले फॉर्म फिलिंग करना है। तो ओपन कैटेगरी के लिए कितना पैसा भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन जो कि नॉन रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल है 1000 रुपया ओपन कैटेगरी के लिए, और अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी में डाल रहे हो तो 5000 रुपये लगेगा। ठीक है, अदर कैटेगरी जो है SC ST OBC PWD इनको कितना है, रजिस्ट्रेशन फी ऑल इंडिया कोटा के लिए 500 रुपये है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए कितना है 5000। ये रिफंडेबल है क्या, नॉन रिफंडेबल है, ये आपको वापस नहीं मिलेगा। ये रजिस्ट्रेशन है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, फिर स्टेट का सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, फिर कॉलेज का सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, ये सारी चीजें अपन जानेंगे। ठीक है,
ये सब अलग अलग चीजें हैं, थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, थोड़ा ध्यान देंगे समझ में आएगा, उसके बाद भी डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी ये रिफंड हो सकता है, उसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन। तो ऑल इंडिया कोटा में अगर आप ओपन कैटेगरी में हैं तो आपको कितना रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है? 10,000 रुपए। ठीक है, और अदर कैटेगरी को कितना देना है? 5,000 रुपए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट है, यानी उनके पास आपका पैसा रखा हुआ है ताकि आप राउंड में पार्टिसिपेट करें। अब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों रखा जाता है? क्योंकि आप बाद में कुछ गड़बड़ करते हो तो ये फॉरफिट हो जाता है। फॉरफिट होने के भी कुछ रूल रेगुलेशन मैं आपको आगे बताऊंगा। अब अगर आप सोच रहे हो कि आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, अब किसको पता है मिनिमम डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है? मिनिमम डीम्ड यूनिवर्सिटी पता है, एकदम 5 स्टार यूनिवर्सिटी में आपको लगेगा कि एकदम 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, देखो ना सर क्या फीस है? कितना एक डीम्ड यूनिवर्सिटी मिनिमम फीस कितनी है? सिंगल वुमेन्स कॉलेज का 10 लाख है, बट मिनिमम आप देखोगे 18-20 लाख के नीचे कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले कौन है? मालदा पार्टी है। ठीक है, तो उनसे तो भैया 2 लाख लेना पड़ता है। जब आप 2 करोड़ 1 करोड़ रुपए देने के लिए रेडी हो तो गवर्नमेंट होता है थोड़ा 2 लाख दे दो, एडमिशन लो। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए कास्ट कैटेगरी नहीं देखा जाएगा। आप किसी भी कास्ट कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो, आपके पास ऐसा है तो ही आप डीम्ड में एडमिशन ले रहे हो तो भैया 2 लाख रुपए देना ही पड़ेगा। ये सेम है फॉर एनीवन, एनी कास्ट कैटेगरी, जिसमें कास्ट कैटेगरी का बैकवर्डेशन नहीं है। ठीक है, डन, ओके है। सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग होता है और रजिस्ट्रेशन फीस अलग होता है, ये सारी चीजें आगे बढ़ते हैं। नीट काउंसलिंग 2024 चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। ठीक है, इसको देखते हैं इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चॉइस लॉकिंग फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर ए स्पेसिफिक टाइम। ऐसा नहीं हो सकता कि फॉर्म भर के आप बोल रहे हो कि अरे मैं 7-8 दिन गाँव जा रहा हूँ, गाँव से आने के बाद मैं लॉक करूँगा, नहीं। आपको स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा कि भैया फॉर्म ओपन है, चॉइस भर दिए, 4 दिन के अंदर अगर आपको कुछ कम ज़्यादा करना है कर लो। उसके बाद से क्या हो रहा था, और को लॉक हो रहा था, आप लॉक नहीं करोगे तो पूरी कर देगा, तो आपका इंतजार नहीं करना। ठीक है, और एक गिवन डेट। नेक्स्ट, इन दिस स्टेप यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट योर कॉलेज प्रेफरेंस। कॉलेज प्रेफरेंस का मतलब, यानी आपको अगर लगता है कि इसका 600, 550, 580 है, आपको क्या प्रेफरेंस लगता है? आपको लगता है महाराष्ट्र में मुझे मिल जाएगा, कुछ एमपी साथ में मिल जाएगा, या जो भी बेस्ट कॉलेजेस आप लोग देख रहे हैं, उस प्रेफरेंस वाइज आपको अपने कॉलेजेस लगाने हैं। ठीक है, एडमिशन इज ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। सबसे पहले आपको मेरिट के बेसिस पे ही एडमिशन ग्रांट किया जाएगा, दैट इज नीट स्कोर। और सभी के जो रैंक्स हैं, रैंक्स पे कॉलेज अलॉट होते हैं, स्कोर्स पे अलॉट नहीं होते, क्योंकि एक स्कोर पे ना ये सारे रैंक है, 2-3 हजार रैंक है एक एक स्कोर पे। तो इस बार का तो पता नहीं क्या चल रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, यू कैन फिल। अच्छा बताओ कितने चॉइसेस फिल कर सकते हो? 600-700 कर सकते हैं, जितने चॉइस चाहो उतना कर सकते हो आप। ठीक है, यू कैन फिल एज मेनी चॉइसेस एज यू वांट। घंटा 700 कॉलेज आप 10 कॉलेज करते हैं, बट कर सकते हो, ऑप्शन ओपन है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर 200 नंबर आया तो एम्स दिल्ली डाल ही नहीं सकते, डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉलेज ही नहीं मिलेगा, लेकिन डालने को डाल सकते हो। ठीक है, then post filling the choice list you have to arrange them in order of their preference। अब उसमें एक ऑप्शन है जो विंडो रहता है ना, उसमें आपने कॉलेजेस डाल दिए। अब आपको करना है कि ये कॉलेज उठा के ऊपर कर दो, ठीक है, ऊपर कर सकते हो, आप अपना रीअरेंज कर सकते हो, उसको बोलते हैं वो विंडो ओपन। ठीक है, आप रीअरेंज कर सकते हो कि कौन सा कॉलेज ऊपर डालना है, कोई चीज़ करना आपको लग रही है तो लगना नहीं है, उसको सबसे नीचे डाल दो, या ऐसा लग रहा है तो लग रहा है कि ये सबसे ऊपर डाल, लग रहा है कि तो डाल ऊपर,
मतलब भैया रिपीट करने के मूड में है, कुछ है तो छोड़ेगा, तो आपको लग गया तो लग सकता है, ठीक है। देन उसके बाद लॉक योर चॉइस, नहीं करोगे तो ऑटो लॉक हो जाएगा, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, टिक only choice, you are not allowed to make any changes after locking the, ठीक है। फिर चाहे आप काका मामा चाचा फादर मम्मी या ये चॉइस लॉक हो गया, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, तो बी वेरी केयरफुल इन योर सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद देखो मोबाइल में रहता है, कंप्यूटर में रहता है, कई बार बच्चे हमसे मांगते सर आपने फॉर्म भरा था ना, तो मेरे पास मिल नहीं रहा है, मेरे को पता ही नहीं किधर है, आप भेज दो, लोग डेटा रखते हैं। लेकिन डॉक्टर आपको बनना है, नेट कैफे वालों को नहीं बनना है, हमको भी नहीं बनना है, बनना आपको है। तो आप लोग अपना डेटा सिक्योर रखो, सेव रखो, लैपटॉप में रखो, पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव रखो, 10 सही चीज आ गई है, मेल करके रखो। तो आपको क्या करना है, उसके बाद प्रिंट निकाल के रखना है आपने जो चॉइसेस लॉक किया था, क्योंकि प्रिंट निकाल के रखोगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ ये आपने भरा है। 2 दिन बाद कहोगे नहीं मैंने तो डाला ही नहीं था, आपको याद नहीं रहेगा। मान लो आप 50 कॉलेज डाल रहे हो, क्या प्रिफरेंस में डाला था, आपको याद ही नहीं रहेगा ना। तो प्रिंट निकाल के रखना, 100% याद रखो, प्रिंट निकाल के रखना कि आपको याद रहे कि आपने क्या किया, क्योंकि राउंड 2 राउंड 3 में फिर से चॉइस शफलिंग का फिर से मौका मिलता है, ठीक है। तो आपको ये अंदाजा आएगा कि जो आपने चॉइस डाला था हो सकता है वो चॉइस आपको मिलना ही नहीं है, तो आप रीशफल कर सकते हो। इस वजह से आपको क्या करना है, प्रिंट निकाल के रखना है और आपको ध्यान रखना है और बहुत सेव रखना है, प्रिंट निकाल के रखना है, ठीक है। नाउ अब अपन देखेंगे ऑल इंडिया राउंड 1 क्या क्या होता है और क्या पॉसिबिलिटीज है, इसको अपन अच्छे से जानते हैं। अभी तक अगर आप सो भी रहोगे तो जाग जाओ, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, बहुत सारे आज भी कंफ्यूजन्स हैं कि सर अगर ये राउंड में लगा नहीं लगा, कॉलेज लगा और नहीं लिया, ले लिया तो क्या ऑप्शन है, सेकेंडरी डिपॉजिट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। ये हेडिंग आपको दिख गया, सीट अलॉटमेंट ऑल इंडिया कोटा राउंड 1। ये ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 चल रहा है। आपने फॉर्म फिल कर दिया, प्रेफरेंसेस डाल दिए, चॉइस लॉक हो गया। अब चलते हैं आगे की, अब आपके प्रोसेस क्या होगा, लेट्स सी द प्रोसेस। अगर आपको अब कॉलेज मिल गए, ठीक है, अगर आपने जो प्रेफरेंसेस डाले थे कॉलेज मिल गया तो क्या हो गया, अपन यहाँ चलते। सबसे पहले आपने कॉलेज नहीं लिया, आपने कॉलेज छोड़ दिया। मैंने जानबूझ के अपने समझने वाली भाषा में लिखा है कि अगर आपने कॉलेज नहीं लिया, छोड़ दिया, ठीक है, मिला था लेकिन छोड़ दिया, गए नहीं, रिपोर्ट नहीं किया, तो आप ऑटोमेटिक राउंड 2 के लिए रजिस्टर हो जाओगे। सुनते जाना, आगे कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट है, ये लोगों को बहुत कंफ्यूजन। आपने कॉलेज छोड़ दिया, गए, ठीक है, आपको अच्छा ठीक ठाक कॉलेज मिला था, आपने नहीं जाने देखते बाद में शायद इससे भी अच्छा कॉलेज मिले, तो आप राउंड 2 के ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट केस 2 मन का कॉलेज मिल गया। आपको लग रहा है कि आपका जो चाहते थे, आपको जो ड्रीम था वो कॉलेज मिल गया, तो आपको क्या करना होगा, फिजिकली गो टू कॉलेज, फिजिकली आपको जाना पड़ेगा। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के एडमिशन होता नहीं, ठीक है। आप बोलोगे ये सॉफ्ट कॉपी है, मैं तो दूंगा नहीं, मैं बाद में दूंगा जब मेरा मन करे, ऐसा नहीं होता। आप काउंसलिंग राउंड में है, आज दुनिया में सबसे महंगी फीस मेडिकल की है, तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस अटेस्टेड कॉपीज लेके जाने हैं और कॉलेज में क्या कर लेना पड़ेगा, एक एडमिशन फॉर्म। ये पार्ट जितना मैं समझा रहा हूँ, एक एडमिशन की फॉर्म हो गया। मन का कॉलेज मिल गया आपको, आपने क्या किया, ले लिया, रिलैक्स, डन, आगे बढ़े। अब मन का कॉलेज नहीं मिला, मन का कॉलेज आपको
नहीं मिला, मतलब आपने चॉइस भरा था लेकिन जो कॉलेज लगा है आपको वो आपके चॉइस में कॉलेज नहीं है, उसको भी लगा है, मतलब आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होगी, यार हो सकता है आगे अच्छा है, तो वो कॉलेज के लिए आपको फिर भी वो कॉलेज ले लो। मैं सिर्फ राउंड 1 की बात कर रहा हूँ, वो कॉलेज उठा लो, वो कॉलेज ले लो, क्योंकि आगे के राउंड में क्या होने वाला है आपको पता नहीं। आप वो कॉलेज उठा लो, फिजिकली गो टू कॉलेज, आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करो, टेक एडमिशन और फिल अपग्रेडेशन फॉर्म। अपग्रेडेशन फॉर्म आप भर सकते हो, यानी कि वो कॉलेज में आप एक अपग्रेडेशन फॉर्म देके ये बोल सकते हो कि साहब अगर मेरा राउंड 2 में अच्छा कॉलेज, मेरे मन का कॉलेज मिलेगा तो ये मेरे कागज वापस कर देना, मैं राउंड 2 में या फिर स्टेट काउंसलिंग के राउंड में अगर मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा तो मैं यहाँ से अपना एडमिशन विड्रॉ कर सकता हूँ, तो मेरे कागज आप दे दें। उसके लिए आपको अपग्रेडेशन फॉर्म, ये याद रखना, फिल कर सकते हो और आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन कॉलेज ले लो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, कॉलेज मिला ही नहीं, ठीक है, अब जैसे होता है दिल्ली डाल दिया, नहीं मिला, नहीं मिला, ठीक है, क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप राउंड 2 के लिए ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाओगे। अभी अपन पहले राउंड, ठीक है, ऑटोमेटिकली आप राउंड 2 के लिए रजिस्टर हो जाओगे। अब मैंने आपको क्यों बोला कि आप कॉलेज उठा लो, कॉलेज उठा लो क्यों, क्योंकि राउंड 1 जो होता है फ्री एग्जिट राउंड होता है। एमसीसी सभी को मौका दे रहा है कि राउंड 1 में आप हमारे तरफ से आपको फ्रीडम है, आना है कॉलेज ले लो, नहीं लेना है मत लो, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट सेफ है, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट को फोरफीट नहीं करेंगे, ठीक है। गॉट इट। फ्री एग्जिट राउंड होता है राउंड 1, इसके बाद से जो राउंड है वो फ्री एग्जिट नहीं रहते हैं, तो वहां पे सारा गेम चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट और आगे बढ़े, ठीक है। अब राउंड 2 में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, राउंड 2 में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो अपन ने देखे थे, हु इज एलिजिबल फॉर राउंड 2, जिसको राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला, नहीं मिला तो ऑटोमेटिक आप जाना नहीं, तो मेरे को मिला ही नहीं तो मेरे को सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। केस हमने क्या डिस्कस किया था, कॉलेज लिया ही नहीं, नॉट टेकन एडमिशन या गई, तो भी आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, क्योंकि फ्री एग्जिट राउंड होता है राउंड 1, सिर्फ राउंड 1 फ्री एग्जिट होता है। अब आपने तीसरा पर्सन कौन है, कॉलेज में एडमिशन ले लिया लेकिन अपग्रेडेशन फॉर्म भरा, अपग्रेडेशन फॉर्म भरा आपने, तो आप क्या कर सकते हो, राउंड 2 में एलिजिबल हो। अगर अपग्रेडेशन फॉर्म नहीं भरा तो आप एलिजिबल नहीं हो, फिर ध्यान रखना। अब राउंड 2 के लिए नो न्यू रजिस्ट्रेशन, कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। जो मैंने शुरुआत में बताया था, ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 में आपने अगर रजिस्ट्रेशन किया है, ऑटोमेटिकली आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो और कोई भी रजिस्ट्रेशन अलग से करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी फीस अलग से पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अपन काम कर रहे हैं, ये हेडिंग देख रहे हैं राउंड 2 में, अब राउंड 2 में क्या करना पड़ेगा, राउंड 2 में आपको न्यू चॉइस राउंड 1 में कॉलेज लगा था क्या, अगर नहीं लगा था तो आपको थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, कि वही रखोगे तो फिर तो राउंड 3 में भी नहीं मिलेगा, लास्ट में भी नहीं मिलेगा। तो इस वक्त अपने को फिर से सजग होना है और अपने को फिर से अपनी चॉइस फिलिंग को रिशफल करना होगा, आपको फिर से दिमाग लगाना होगा कि यार मेरे रैंक पे राउंड 1 तो लगा ही था, तो फिर से मैं चेंजेस करूंगा, ठीक है। न्यू चॉइस लॉगिंग फिर से करना पड़ेगा और उसके बाद आपका सीट होगा। राउंड 2 में क्या होगा, फिर से सारी चीजें नए तरीके से करनी पड़ेगी। आगे बढ़ो, हेडर देखिए। अब सीट अलॉटमेंट AIQ कोटा जो है राउंड 2 में क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको सबको बता दूं। सबसे पहले
ये ना सबसे पहले ध्यान रखना, ये क्लोज्ड राउंड होता है, क्लोज राउंड होता है। इसमें जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट दिया है ना आपने, जो 5,000, 10,000, 2 लाख, ये यहाँ पर खतरे में आ सकता है। आपको समझना पड़ेगा कि ये फ्री एग्जिट राउंड नहीं होता है। आवाज आ रही है? फ्री एग्जिट राउंड नहीं होता है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केस 1, केस 1 देखेंगे, सिर्फ ये बिग पार्ट पे अपन कॉन्सेंट्रेट। केस नो कॉलेज अवार्ड, राउंड 2 में भी आपको कॉलेज नहीं मिला, नहीं मिला तो क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली राउंड 3 के लिए एलिजिबल हैं। जब मिला ही नहीं तो भैया आगे बढ़ो, ठीक है। उसके लिए आपको फिर से कोई भी न्यू फीस नहीं लगेगी, कोई न्यू रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आप शिफ्ट हो सकते हो ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब आपको केस 2 की तरफ ध्यान देना। कॉलेज अलॉटेड, आपको कॉलेज अलॉट हो गया, यानी कॉलेज आपको मिल गया। आपको अगर कॉलेज मिल गया और आपने कॉलेज छोड़ दिया, लीव कर दिया, आपका पैसा वापस नहीं, समझे। आपको आपने अपने ट्यूशन डाले थे, वो भले मन का है नहीं है, लेकिन मिल गया और आपने नहीं लिया तो आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। आप बोलोगे यस पूरा, आप बोलोगे कि सर राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना, क्या करना, नया पैसा भरो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू पे फीस अगेन एंड पार्टिसिपेट इन राउंड 3। फॉर एग्जाम्पल आपने जो पीछे देखा था कि 10,000 भरना पड़ेगा, 5,000 है ना, वो फॉरफिट हो जाएगा, आपको कॉलेज नहीं दिया। लास्ट शब्द है केस 3 के, कॉलेज अलॉटेड, कॉलेज आपको अलॉट हुआ, आपने कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। यहाँ अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आपको अपग्रेडेशन अलाउड है क्या? अपग्रेडेशन नहीं कर सकते हो आप, सिर्फ ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 में ही आपको अपग्रेडेशन अलाउड है। 2 में जो मिला वो लेना पड़ेगा, नहीं लेना है छोड़ो, आपका छोड़ना है छोड़ो, पैसे भूल दो, पैसे मत मांगना हमसे, मतलब ये एक राउंड, ठीक है। एमसीसी का कहना है पैसे मत मांगना, ये बार बार ये नहीं चलेगा कि भर रहे छोड़ रहे, ऐसा नहीं भैया। लाइन में बहुत लोग लगे हुए हैं, इस बार तो 600 पर कितने बच्चे आए, 80,000 बच्चे तो 600 पर है, भगवान जाने क्या होगा, ठीक है। तो अपग्रेडेशन अलाउड नहीं होगा, लेकिन अगर आपने यहाँ कॉलेज नहीं लिया तो आपको काउंसलिंग राउंड से ही बाहर कर दिया जाएगा। राउंड 3 में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स जा रहा है, लेकिन है कॉम्प्लेक्स। हम लोग ने वीडियो डाले थे, तो बच्चों ने लिखा सर ये तो नीट के एग्जाम से भी ज़्यादा कठिन दिख रहा है प्रोसेस, तो क्या करेंगे बच्चे, ये है तो फॉलो करना पड़ेगा ना। तो अगर आपने कॉलेज नहीं लिया तो क्या करेंगे, आपको घर बोलेंगे रहने दो, तुम टाइम पास करो, तुम चाहिए वही कुछ है नहीं, देखा था बहुत बच्चे रहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, राउंड्स होते कैसे, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। आप देखेंगे ये पहले ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 होगा, ठीक है, पहले ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा स्टेट का राउंड, यानी पहले राउंड ऑल इंडिया कोटा के राउंड में सकते हैं, ठीक है। उसके लगभग हफ्ते 10 दिन बाद, 7 या 10 दिन बाद स्टेट के राउंड में खुलेंगे। तो मैंने बताया आपको पहले ऑल इंडिया की आपको वेबसाइट पे जाके आपको डिटेल्स भरना है, चॉइस ब्लॉकिंग, चॉइस फिलिंग, सिक्योरिटी, ये सब क्या होगा ऑल इंडिया की। उसके बाद स्टेट के लिए अलग से पैसा भरना है, उसमें कुछ नहीं मिलना है आपको लगता है मेरे को ऑल इंडिया कोटा में नहीं लगा तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आप अपन महाराष्ट्र में हैं, अपने को लगता है भैया महाराष्ट्र के डोमिसाइल है, अपने को महाराष्ट्र में कुछ अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, तो फिर अपन इधर कूदेंगे, ठीक है, फिर इधर कूदेंगे, फिर क्या होगा, फिर कुछ दिन बाद ऑल इंडिया कोटा राउंड भी चालू होगा, फिर वहाँ नहीं लगा तो फिर इधर चालू होगा, फिर इधर चालू होगा, फिर इधर चालू होगा, फिर जाके अगर कुछ सीट बचती है तो आपको स्टे वैकेंसी जो मिलता है वो की, ठीक है, ये भी
और ये सारे राउंड क्या होंगे, ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, आपको छोड़ना नहीं है, ये काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट आखिरी तक बने रहना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट राउंड 1 टू 3 सब ऑनलाइन राउंड होते हैं। राउंड 4 एक ऑफलाइन राउंड होता है। एवरी टाइम हर राउंड के लिए चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग होगी। ठीक है, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग सभी क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल आप लॉजिकली सोचिए तो ऑल इंडिया कोटा राउंड में नहीं लगाया है तो स्टेट कोटा में जाना है। स्टेट कोटा के लिए उसको इधर उधर करना पड़ेगा, तब तो अपने को लगेगा उसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बढ़ाना पड़ेगा। फिर जाके अगर यहाँ स्टेट कोटा में भी नहीं हुआ फिर इधर चलो ऑल इंडिया में, फिर चेंजेस करो, फिर इधर जाओ। आप सोचो कितनी बार ये इतना लेंदी प्रोसेस है और आपको कितना काम करना है। बार बार आपको शफलिंग करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी कि कौन सा कॉलेज आपके नंबर में लग सकता है। और वो भी इसलिए वैकेंसी बहुत डेंजरस होता है क्योंकि उसमें मैंने बताया प्राइवेट और डीम्ड के ही सीट बचते हैं। इस वजह से अब यहाँ पर मैंने लिखा है किसी के भी चाचा मामा अगर पालक मंत्री, शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री भी होंगे तो आपका ऑनलाइन राउंड में किसी पहचान से नंबर नहीं लगने वाला, सिर्फ मेरिट बेसिस पे ही लगेगा, उनकी मेरिट बेसिस। और अगर आपको इस चीज़ का झांसा देके तो बोलेगा कि वो लगा देगा तो राउंड के थ्रू सही है ना, राउंड के थ्रू ही आपको मिलेगा स्टे वैकेंसी। और आपको जो भी वो पालक मंत्री और इसकी पहचान लगानी ना उसके लिए मैनेजमेंट कोटा जाता है, उसके लिए एनआरआई का करते हैं, लेकिन उसका कितना फीस रहता है आप लोग पता है? 1 करोड़ तो बहुत कम बोल रहा हूँ। एनआरआई मैनेजमेंट 1 10 1 30 1 50 2 तक जा रहा है। यहाँ पर आपको जो पहचान लगानी लगाओ, ठीक है, तो वही काम करेगा, उसके बगैर काम करता नहीं। ऑनलाइन राउंड में कुछ नहीं हो सकता है। अब आप लोग पूछोगे कि सर मैं तो कॉन्फिडेंटली बोल रहा था, होता है। मेरे को एक चीज़ बताओ, फॉर एग्जांपल आपके कोई अपना नीड्स को बताएगा, बताएंगे नीड्स को? नहीं बताएंगे। अच्छा कोई तो बताओ, कुछ एक रफ फिगर बताओ। आगे 408, ठीक है, आपकी पहचान है गढ़ से पहचान, ठीक है। आपने एक कॉलेज ले लिया, सर एक कॉलेज का नाम तो ठीक है, कॉलेज है एनके की साल में आपने एडमिशन ले लिया, कितना 408 मेरा 410 है, ठीक है। जब कॉलेज का अलॉटमेंट होता है ना, कॉलेज अलॉटमेंट के बाद लिस्ट डिस्प्ले होती है कॉलेज में विद रोल नंबर, विद मार्क्स, रैंक, कैटेगरी। ये ऑनलाइन भी डिस्प्ले होता है और कॉलेज में भी लगा रहता है। जब इनका 408 पे लग गया किसी अच्छे पहचान से, तो मेरी क्या कहती तो 410 है, मैं गरीब आदमी, मैं गिर जाएगा, कोर्ट में पहुंच जाऊंगा। कोर्ट में पहुंचा तो इनकी भी इनका भी सीट थम गई, तब कॉलेज की भी ऐसी कैसी। तो इस वजह से ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कम स्कोर पे भी, क्योंकि हर एक चीज ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, डिस्प्ले होता है। कई बच्चे तो यही कंपेयर करते हैं कि भैया 409 में इस कॉलेज में लगा क्या, नहीं लगा तो किसका लगा, मेरा तो इतना है, मेरा क्यों नहीं लगा। ये आपको लगता है कि पता नहीं चलेगा, डिस्क्लोज नहीं होगा, भूल जाओ। ये 24 लाख बच्चे जो दो अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट करके बैठे हैं ना, इसमें से तो बहुत सारे मास्टरमाइंड बैठे हैं, वो सिर्फ यही रिसर्च करते रहते हैं कि किसका लग गया, मेरा नहीं लगा तो किसका लगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कुछ चीज छुपा के करें, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब ये मॉक अप राउंड ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 की बात करते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ केस अपन देखेंगे क्या कॉलेज नहीं मिला आपको। अगर कॉलेज नहीं मिला तो क्या करेंगे, आगे बढ़ो। कहाँ के लिए एलिजिबल होंगे, एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड, ऑटोमेटिकली आप रजिस्टर हो जाएंगे। जनरली इसमें डीम्ड और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीट मिलेगी स्टे वैकेंसी, ठीक है। आप ये हेडर एक बार और देख लो, ये राउंड 3 के कॉलेज नहीं मिला तो आपको क्या करना पड़ेगा,
कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, ऑटोमेटिक इसमें चले जाओगे। अगर कॉलेज मिल गया, कॉलेज मिल गया तो राउंड 3 में कॉलेज लेना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपने कॉलेज नहीं लिया, छोड़ दिया तो क्या होगा, आपको बाहर कर देंगे। स्टे वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होंगे क्या, नहीं। ये आखिरी राउंड चल रहा है, आखिरी राउंड, इसमें मजाक नहीं चलता है, इसलिए सबकी दिल की धड़कनें बढ़ी रहती कि मेरे बच्चे ने 2-3 अटेम्प्ट नहीं दिया है, कुछ तो मिले। और उसमें भी अगर अपन सोच रहे हैं कि और स्टे वैकेंसी में देखेंगे कुछ अच्छा मिलेगा, आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, कंपल्सरी लेना पड़ेगा। और अगर आपने छोड़ दिया तो आप आउट ऑफ प्रोसेस, बाहर कर देंगे। और अगर लास्ट केस कॉलेज मिल गया और ले लिया तो ले लिया तो फिर आप स्टेट वैकेंसी के लिए नहीं जा सकते हो, बात करना, मिल गया ले लिया, रिलैक्स करो, आगे बढ़ो, ठीक है, डन। देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जो सर मैं अभी बता रहा था कि ये होता कैसे। सीट अलॉटमेंट, एमसीसी रिलीजेस सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आफ्टर ईच राउंड ऑफ काउंसलिंग। हर राउंड के बाद सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है, जो मैंने आपको बता रहा था। इट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट फॉलोड बाय द इशू ऑफ सीट अलॉटेड, लेटर टू सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, यानी आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा। ये सारा चीज ऑनलाइन होता है, आपको मैसेजेस और ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन दिया जाता है। आप लोग को आपके मैसेजेस और ईमेल्स हमेशा चेक करते रहना है, क्योंकि उसी पे कम्युनिकेशन आता है। आपको लगता है कि भैया फोन करके कॉलेज वाला बताएगा कि आओ ये आपका कॉलेज लग गया है, आपका स्वागत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ मेल और मैसेजेस पे ध्यान रखना है, ठीक है। कई लोगों को आदत है मैसेज डिलीट करने की, डिलीट करना नहीं, आने वाले 6 महीने के सारे 3 महीने के सारे मैसेजेस आप सेव रखो, सारे ईमेल्स आप डेली चेक करो कि क्या हो रहा है, ठीक है। Candidate must report to the allotted college with the allotment letter and documents to finish the admission process. आपको एक समय दिया जाएगा जिसमें आपको कॉलेज में पहुंचना है। इसमें क्या होता है कि आपको जैसे अलॉटमेंट लेटर आता है, आप जो ऑनलाइन फॉर्म कर रहे हो उसमें आईडी पासवर्ड आप डालते हैं, उसके बाद उसी में आपको लिखता है कि आपको मिल गया कि नहीं मिला, वो भी चेक करना है, ईमेल भी चेक करना है, मैसेजेस भी चेक करना है। और अलॉटमेंट लेटर आने के बाद वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती है कि कौन से कॉलेज में मिला है। अब वो जिस कॉलेज में मिला है उसके उस कॉलेज की भी वेबसाइट पे आपको चेक करना है कि उनकी रिपोर्टिंग की तारीखें क्या है। एमसीसी तो बता ही रहा है, बट आपको स्पेसिफिकली और वेरीफाई करना है, क्योंकि हर कॉलेज के अपने अपने रिक्वायरमेंट होते हैं। डॉक्यूमेंट की लिस्ट तो अपन जानेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं जैसे अपन महाराष्ट्र डोमिसाइल है तो अपन महाराष्ट्र के हिसाब से सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी कि भैया महाराष्ट्र में तेलंगाना में तो ये लगता है, एमपी में तो लगता है, सिविलाइजेशन में ये लगता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपका कर्नाटका के कोई अच्छे कॉलेज में लग गया, आपको हरियाणा में लग गया, तो आप क्या करोगे, वहाँ के स्टेट के हिसाब से, वहाँ के कॉलेजेस के हिसाब से जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको चेक करना है, और उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस। अगर आप एक कॉलेज की एक कागज भी भूल गए ना, कॉलेज के पास राइट है कि वो आपका एडमिशन रिजेक्ट कर सकता है, आप उनके साथ बहस नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एमसीसी ने एक जनरल चेकलिस्ट बना के दी थी, वो आगे देखेंगे। लेकिन अगर कॉलेज स्पेसिफिक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप नहीं ले गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट मराठी में होंगे, कुछ तो होंगे, किसी तो होंगे। अब मेरे को बताओ बैंगलोर या इस साइड उसको समझता है कि मराठी हिंदी, वो उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि बर्थ सर्टिफिकेट शुड बी इन इंग्लिश फॉर्मेट, ठीक है। आप बोलोगे भी मराठी मानो तो आमच्याकडे ये बोलेगा जाओ उधर ही जाओ, वो आपको एडमिशन देगा नहीं, वो बोलेगा हमको समझता ही नहीं है क्या लिखा है कागज में, तो आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन वाली ही लेके जानी पड़ेगी। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन कॉलेज देता है, ठीक है, या वो स्टेट देता है। नेक्स्ट इसमें द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, अभी अपन डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से अपने को तैयारी करनी है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द नीट काउंसलिंग
कैंडिडेट मस्ट कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है विद अटेस्टेड फोटो कॉपी टू द काउंसलिंग प्रोसेस। इसमें 4 सेट बनाने होते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ, इनके 4 सेट बनाने होते हैं। जनरल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, इसके अलावा स्टेट का अलग 4 सेट बनाने पड़ते हैं। उसमें अटेस्टेशन करना होता है। जनरली ओरिजिनल के साथ 3 सेट कॉलेज को देना पड़ता है और 1-2 एक्स्ट्रा बना के रखनी चाहिए ताकि आप अपने पास रख सको। इसके अलावा भी हम लोग एडवाइस करते हैं कि स्कैन कॉपीज आप लोग को अपने गूगल ड्राइव में, पेन ड्राइव में, लैपटॉप में, मेल में करके रखना है, क्योंकि कई बार आप लोगों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें हैंडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर जैसे फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट देकर आए थे जहाँ फ्री एग्जिट था, वो देकर आ गए और आपके पास कॉपी ही नहीं है, तो फिर स्टेट कोटा राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करोगे आप, जो डॉक्यूमेंट का स्कैन कॉपी नहीं है। तो आप लोग को स्कैन कॉपीज हमेशा साथ में रखना है। नीट का रिजल्ट, रैंक लेटर, नीट रिजल्ट को ये रैंक लेटर बोलते हैं, ठीक है। क्लास 10 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, आप सभी को पता होगा सर्टिफिकेट अलग चीज होती है, मार्कशीट अलग चीज होती है। सीबीएसई के केस में सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही रहती है, उसका देन 12th का सर्टिफिकेट और 12th का मार्कशीट। इसमें मेन सर्टिफिकेट इसलिए मांगते हैं क्योंकि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, तो वो इम्पोर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। देन 8 पासपोर्ट साइज फोटो सेम एज वन एफिक्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आप बोलोगे कि हैशटैग चेंज हो गया, इसमें गाड़ी रख दिया, ये कर दिया, तो भैया नई फोटो दे देते, ऐसा नहीं है। जो एप्लीकेशन फॉर्म में आप जो फोटोज दे रहे हो वही कॉलेज अलॉटमेंट के दौरान फोटोज लेके जानी पड़ेगी आपको। कम से कम यहाँ पर रेट लिखा है, मैं बोलता हूँ 20-25 फोटो आप निकाल के रखो, क्योंकि अगर वेरी हुआ फोटो तो उनका राइट है वो रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी 20-25 फोटो निकाल के रख सकते हैं। नेक्स्ट, नीट का सीट अलॉटमेंट लेटर, प्रूफ आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ में क्या ले जा सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट बाय रेस्पेक्टिव बोर्ड, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप AIT में या फिर आप जहाँ के भी रहवासी फॉरन आता तो महाराष्ट्र की बात करेंगे तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी से तैयार करके रखिए। इफ यू डोंट हैव योर कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसका मतलब आप ओपन कैटेगरी में कंसिडर किए जाओगे। फॉर एग्जांपल आप बोलोगे कि सर मैं ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करता हूँ और मेरे पास कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट तो है नहीं, वैसे भी मुझे AIQ फर्स्ट राउंड में लगना नहीं है, तो मैं सेकेंड राउंड में बना दूँगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक बार आपने अपना कैटेगरी जो डाल दिया या अगर रिपोर्टिंग करते वक्त आपके पास नहीं है, आप ओपन कैटेगरी में ही कंसिडर किए जाओगे। तो इसलिए आप लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो आप लोग अपने अभी से तैयारी करके रखो, ठीक है। PW सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, देन दिस डोमिसाइल सर्टिफिकेट। कई बार बच्चों का रहता है, कई पेरेंट्स का ट्रांसफरेबल जॉब रहता है, उसमें क्या होता है वो कई बार महाराष्ट्र में है, फिर उसके बाद वो कहीं AP ट्रांसफर कर गए, तेलंगाना कर गए, तो बच्चे भी साथ में रहते हैं। लेकिन ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसी एक ही जगह बन सकता है, जो आपको प्रॉपरली ध्यान देना पड़ेगा। जिस स्टेट का डोमिसाइल है वहीं पे आप रहवासी माने जाओगे, उसी स्टेट काउंसलिंग राउंड का 85% कोटा के लिए आप लोग एलिजिबल रहोगे, ठीक है। क्योंकि 15% तो AIT में निकल गई, 85% जो कोटा है 85% वो डोमिसाइल पे डिसाइड होता है, तो डोमिसाइल भी है आपको बराबर से बना के रखना है। देन गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट कई बार बच्चे रिपीट कर रहे हैं ना, तो आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि गैप सर्टिफिकेट आप बना के रखें, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेजेस रीजन मांगते हैं कि कितने अटेम्प्ट हुए, गैप है, कोई BSc ज्वाइन कर लेता है, फिर रीड देता है, फिर से जाता है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब बॉन्ड्स एंड एफिडेविट रिक्वायर्ड टू पर्टिकुलर कॉलेजेस, इसमें कई बार डिस्क्रिमिनेशन बॉन्ड रहता है, एंटी रैगिंग बॉन्ड रहता है, फीस पेमेंट का बॉन्ड रहता है, ये सारी चीज़ें बॉन्ड्स एंड एफिडेविट्स के थ्रू आपको कॉलेजेस को देना होता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। देन स्कूल का TC आपको लगेगा, ठीक है।
देन कुछ जगह पर हेल्थ सर्टिफिकेट्स लगते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट्स लगते हैं, देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स लगते हैं आपको बाय स्कूल, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जा रहा है। एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रीवियस एजुकेशन, यानी जैसे मैंने बताया कोई हम लोग कई बार देखते हैं कि कोई बीएससी कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, तो कुछ एक तरह से साइड बाय साइड कोर्स करते रहते हैं, भैया अगर नहीं से लगा तो कुछ तो बैकअप चाहिए। इस वजह से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रीवियस एजुकेशन भी लेके जाना है, ये सारा लगेगा। नेक्स्ट अब सम अप कर लेते हैं अपन क्या क्या हुआ था। ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग आप देखेंगे, ये काउंसलिंग राउंड ये समराइज कर रहा हूँ कि क्या हुआ था। सबसे पहले क्या करेंगे, ncc.nic.in में हम जाएंगे, रजिस्टर करेंगे, जो सबसे टॉप पे लिखा है ऑल इंडिया कोटा के, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, सबमिशन करना है, चॉइस मेकिंग करना है और मॉडिफाई करना है, कर सकते हैं इनको लॉक करना है, आपको लॉक। फिर फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, अगर आपको राउंड 1 में सीट अलॉट नहीं हुआ तो सेकेंड राउंड में ऑटोमेटिकली चले जाओगे। हो गया तो दो बार हो गया तो आपको रिपोर्ट करना है, कहाँ पर, अलॉटेड इंस्टीट्यूट कॉलेज में रिपोर्ट करना है, एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है एंड गिव विलिंगनेस एज फॉर विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 अपग्रेडेशन फॉर्म भर के राउंड 2 के लिए जा सकते हो। नहीं जाना है तो गेट एडमिशन टू कॉलेज एंड रिलैक्स आपको मिलेगा, अदरवाइज आप फिर अभी यहाँ क्या लिखा है, ठीक है। राउंड 2 में क्या होगा, राउंड 2 में देखिए डिस्प्ले ऑफ न्यूली एडेड वैकेंट सीट, राउंड 2 में वैकेंट सीट्स की आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि फॉर एग्जांपल आपके एआई कोटा AIQ में कितने सीट्स फिल हो गए, कितने रैंक वालों को मिले, कितने मार्क्स वालों को मिले, ये सारा डिस्प्ले होता है इंफॉर्मेशन, कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा। आप लोग टेंशन मत लेना कि भैया कितने सीट बचे हैं कितने नहीं बचे, ये कैसे पता चलेगा, तो हर एक चीज ट्रांसपेरेंसी से डिस्प्ले होने वाली है। एंटिसिपेटेड वैकेंसीज, कितने सीट बचे हैं ये भी बताया जाएगा आपको, और कैटेगरी वाइज भी, कैटेगरी सब कैटेगरी, ये हर एक चीज आपको वहाँ पर डिस्प्ले होगा। आपने अर्लियर चॉइसेस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज, अगर आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है तो वो आपकी पुरानी चॉइसेस को नल एंड वॉइड माना जाएगा, ठीक है। फ्रेश चॉइस सबमिशन फॉर अलॉटेड सीट इन सेकंड राउंड इज पेंडिंग, आपको सेकंड राउंड में आ गए, फर्स्ट राउंड में नहीं मिल रहा है, सेकंड राउंड में आपको फ्रेश चॉइस का एलोकेशन करना है, आपको थोड़ा सा रिशफलिंग फाउंडेशन कॉम्बिनेशन बदलना पड़ेगा, जो यहाँ लिखा है एक्सरसाइज फ्रेश चॉइस मॉडिफाई एंड ब्लॉक चॉइस, ठीक है। सेकंड राउंड में अगर सीट अलॉट हुआ तो क्या होगा, रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, ठीक है, कॉलेज लेना है तो, नहीं लेना है तो सिक्योरिटी अमाउंट प्रॉफिट होगा, नया सिक्योरिटी फीस भर के आप थर्ड राउंड में जा सकते हो, मिल गया तो आपको, ठीक है, नहीं मिला तो ऑटोमेटिकली थर्ड राउंड में आप जा सकते हो, ठीक है। देन एनआरआई और ओसीआई कैंडिडेट्स के लिए जो है हम मैं बता दूं, अपीयरिंग फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी मस्ट सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एनआरआई और ओसीआई कैंडिडेट, पासपोर्ट कॉपी, पासपोर्ट आपको बना के रखना है, ठीक है। स्पॉन्सरशिप एफिडेविट, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट बना के रखना है, और रिलेशनशिप, जैसे कि आप अगर एनआरआई कोटा के लिए लेना चाहते हो ना, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इंडिया के बाहर कोई आपको जानता है, जान पहचानता है, उसे एफिडेविट्स लेने पड़ेंगे, वो कैसे स्पॉन्सर करने वाला है वो लेना पड़ेगा, और उससे रिलेशनशिप आपको क्या है वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि फ्री एग्जिट कहाँ पे होता है, सिर्फ राउंड 1 में ही फ्री एग्जिट होता है। देखिए अब इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द एग्जिट विद फॉरफीचर, यानी आपका सिक्योरिटी अमाउंट काफी कम हो सकता है, उसका ये है कि यहाँ पर पढ़ना मतलब मैं बताऊँ, इफ ए कैंडिडेट इज ऑफर्ड सीट इन राउंड 2 बट डज नॉट इंटेंड टू टेक द सीट दे कैन स्टिल एग्जिट विद फॉरफीचर, यानी आप राउंड 2 में आपने एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, राउंड 3 मतलब कॉलेज मिला है नहीं लेना चाहते हो तो पैसा छोड़ना पड़ेगा, राउंड 3 के लिए पैसा भरो और राउंड 3 के लिए पार्टिसिपेट करो, तो वो आपको अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट छोड़ना पड़ेगा।
कैंडिडेट ज्वाइनिंग द अलॉटेड सीट इन सेकेंड राउंड विल नॉट बी एलिजिबल टू रिजाइन। अगर आपने एक बार कॉलेज ले लिया तो आपको कॉलेज लेना पड़ेगा। राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, सरेंडर नहीं कर सकते, रिजाइन नहीं कर सकते, ठीक है। कैंडिडेट क्वालिफाइंग नीड 2024 आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर काउंसलिंग। क्वालिफाइंग स्कोर आगे बात करते हैं, कुछ बच्चों को पता ही है। Based on the merit released by MCC, all the listed candidates, including those from Jammu and Kashmir, candidate part in All India quota। पहले जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों को अलग से ऑल इंडिया कोटा में जगह नहीं मिलती थी, लेकिन अब JNK के बच्चे भी ऑल इंडिया कोटा, जैसे ये ना ये यहाँ के बच्चों को बाकी जगह पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता था, उसको अलग से ट्रीट किया जाता था। लेकिन अब JNK वाले बच्चे जो टॉपर्स हैं वो पूरा ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर ऑन द ऑफिशियल MCC काउंसलिंग वेबसाइट टू बिकम एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। आपको कंपल्सरी MCC के पोर्टल पे रजिस्टर करना है, तो पहले बताया। डीप काउंसलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर OCI कैंडिडेट, सुप्रीम कोर्ट has passed order regarding the participation of OCI candidates in the counseling process, ठीक है। इसमें कैसा है, अगर regarding the participation candidate in the counseling process, candidate can apply under open category। अब जो बाहर के बच्चे हैं, जो NRI कोटा के, वो ओपन कैटेगरी के सीट्स के लिए भी एलिजिबल है। जो डीम और प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के ओपन कैटेगरी में वो डालकर वो सीट्स उठा सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट वो ले सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, अभी मेडिकल काउंसलिंग, अभी मैं स्टेट की बात करता हूँ। स्टेट राउंड में क्या होगा, द स्टेट रूल फॉर द स्टेट यूनिक काउंसलिंग विल बी गवर्न एडमिशन, यानी इंडिविजुअल स्टेट जो है वो अपनी काउंसलिंग खुद कराता है, सेक्रेटरी डिपॉजिट को खुद लेता है। स्टेट अथॉरिटीज विल फिल 85% ऑफ द रिमेनिंग सीट। 15% सीट जा चुकी है, ऑल इंडिया कोटा में जा चुकी है। सिर्फ अब जो डोमिसाइल है उनको 85% सीट्स के लिए अधिकार है। अपन महाराष्ट्र के हैं तो 85% सीट अपने लिए बची है। बाकी लोगों के, अब जैसे महाराष्ट्र तो क्लोज स्टेट है, बाकी आने सकते, लेकिन बहुत सारे स्टेट जो है ओपन स्टेट होते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेज के 100% सीट जो बचे हुए हैं वो भी स्टेट लेगा, ठीक है। नीट काउंसलिंग भी वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, जो मैं बता चुका हूँ। अब जो स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसका भी पूरा अथॉरिटी किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। आप थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स जा रहा है, बट आप ये देखिए कि ऑल इंडिया कोटा में जो 15% जा रहे थे वो चले गए। अब स्टेट के पास सिर्फ 85% सीट है जो स्टेट की अथॉरिटी से चलेगा, उसमें MCC बिल्कुल दखल नहीं दे सकता है। आपको ये चीज़ क्लियर रखनी है। उसमें फॉर एग्जांपल आपको कर्नाटका जाना है तो 85% सीट कर्नाटका का सबसे पहले किसको अलॉट होगा, जो कर्नाटका के बच्चे हैं उनको। अगर आपको 450 मार्क है उसको भी 450 पहले उसको मिलेगा, आपको बाद में मिलेगा, क्योंकि आप दूसरे स्टेट से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, आप देखिए, अगर ऑल इंडिया कोटा चल रहा है, ऑल इंडिया कोटा चल रहा है, उसमें आपको अगर सीट मिल गई, ठीक है, तो स्टेट को पता चल जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि स्टेट को पता नहीं चलेगा। मैं बता दूं, ऑल इंडिया अगर आपको AIQ में कॉलेज मिल गया है और आपने एडमिशन लिया है तो स्टेट को पता चलता है कि आपने कॉलेज लिया है। बहुत लोग को लगता है कि स्टेट को तो पता ही नहीं चलेगा, ये बहुत ट्रांसपेरेंट है। और अगर स्टेट में भी आपने कॉलेज लिया है तो AIQ में भी पता चल जाता है कि आपने स्टेट को लिया है। ये इंफॉर्मेशन एकदम ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, पता चल जाता है, ठीक है। अब अपने डोमिसाइल वाले स्टेट में ही अप्लाई करें। जैसे कि आपका, मैंने इसके पहले भी थोड़ा सा आपको डिस्कस किया कि आप जिस डोमिसाइल से हैं जहाँ सर्टिफिकेट है, बहुत पेरेंट्स का ट्रांसफरेबल जॉब होता है, 6 साल यहाँ 5 साल वहाँ, तो आपका जहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा वहीं के रहवासी माने जाएंगे आप। जहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा उसी स्टेट के 85% सीट पे आप अधिकार कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है मैंने, डोंट अटैच फेक डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाने की कोशिश की या फिर
कोई ऐसे एजेंट वगैरह रहते हैं जो बोलते हैं हम करा देंगे ये डॉक्यूमेंट लगा के, अगर आप पकड़े गए तो आपको काउंसलिंग राउंड से ही बाहर कर दिया जाएगा, और अगर बाद में भी कुछ ऐसा पता चलता है तो आप कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। नाउ वी विल सी कि 2023 का थोड़ा डेटा और 2024 का अपन कंपैरिजन कर लेते हैं कि 2023 में क्वालिफाइंग स्कोर क्या था, 137, ठीक है। 2024 में कितना जंप हुआ, 164, 27 मार्क्स से बढ़े हैं। इसके आगे आने वाली स्लाइड में और भी शॉकिंग रिजल्ट है। अदर कैटेगरी का 107 था तो 129 तक बढ़ा है, 22 मार्क्स से जंप हो। इसका मतलब अगर आपको डॉक्टर बनना है 2024 में, आपको डॉक्टर बनना है तो आपको ओपन कैटेगरी को 164 नंबर तो चाहिए ही चाहिए, और अदर कैटेगरी को 129 नंबर चाहिए। लेकिन ये नंबर में कुछ कॉलेज मिलेगा क्या आपको लगता है? मिलेगा ना, डी 22-23 लाख की फीस नहीं तक, ठीक है। देन अब ये देखते हैं जो मैंने अपने शुरुआत में सवाल किया था, कितने बच्चों ने नीट 2023 में क्लियर किया था? पिछले साल 20,38,506, इस साल 23,33,297, यानी लगभग 3 लाख बच्चे बढ़ रहे हैं। किसी को पता है सीट्स कितने हैं आपके यहाँ? कितने सीट्स हैं टोटल? 1,09,000 कितने? 140, सिर्फ इतने ही सीट है सर, ज्यादा बच्चे बढ़े। आप देखो क्वालिफाई भी उससे ज्यादा हो गए, मतलब पिछले बार कितने क्वालिफाई होते 11,45,000, और बच्चे ने बताया कि 13 लाख इस बार क्वालिफाई, यानी कि जितने सीट्स हैं अपने पास हैं उससे ज्यादा तो क्वालिफाई हो चुके हैं। तो आप बताइए क्या हाल होगा, कैसे मिलेगा सीट? यही बहुत बड़ी परेशानी है। अब महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र में पिछले साल कितने स्टूडेंट क्वालिफाइड थे? 1,31,000, इस बार 1,42,000, टोटल 11,000 स्टूडेंट्स, 11,600 स्टूडेंट ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं पिछले साल के मुकाबले, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता दूँ आप लोग को, गवर्नमेंट में कितनी सीट्स हैं तो बताएगा? 55, अप्रॉक्सीमेटली 55,000 की गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हैं, जो हर बच्चे का सपना होता है कि मेरे को गवर्नमेंट में ही एडमिशन चाहिए। बाकी बचे हुए प्राइवेट सीट है, प्राइवेट और डीम्ड, जिसकी मिनिमम फीस चालू होती है 10 लाख से चालू होती है। प्लस मैं आपको बता दूं कि इस बार डीम्ड और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए नॉर्मल कट ऑफ ही 200 होने वाला है। ऐसा यूपी वगैरह में क्या मिल सकता है? 200-250 के नीचे तो यूपी को मिलना ही नहीं है। आप कुछ सोचो, यूपी की सबसे मिनिमम फीस है 11 लाख, 11 लाख प्लस वो 1,75,000 रुपये एसी हॉस्टल और फूड लेते हैं, प्लस वो 85,000 समथिंग को एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लेते हैं। ये मोटा मोटी पकड़ के 11-12-13 मोटा 14 लाख, प्लस 3 लाख को उसके सेक्रेटरी डिपॉजिट ले रहे हैं, यानी आपका कहीं भी 65-70 के नीचे जाती नहीं है। स्कोर अगर अच्छे रहे, स्कोर आपके अगर रहे 550-600, तो चांसेस काफ़ी सारे कॉलेजेस के अच्छे हैं जो सही और मिल सकते हैं, वो सीट्स अपने को मिल सकते हैं। इस बार का जो टेंटेटिव कट ऑफ फॉर गवर्नमेंट कॉलेज है, ये दिस इज टेंटेटिव, अभी जितना हम लोग को डेटा मिला है उस हिसाब से जनरल कैटेगरी को गवर्नमेंट में कम मिलेगा 655 पे गवर्नमेंट कॉलेजेस को मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर कोई ओबीसी में 652 पे मिल सकता है, ईडब्ल्यूएस को भी 650 पे मिल सकता है, एससी कैटेगरी को 550, एसटी को 510 है। ये चांसेस अच्छे हैं जो इनको कॉलेजेस मिल सकते हैं, ठीक है। दिस इज एक्सपेक्टेड, ये बढ़ भी सकता है, बहुत कम भी हो सकता है काउंसलिंग राउंड में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी आप देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली और है तो बहुत चिंताजनक बात, लेकिन क्या करेंगे, बहुत
सारे ये चल रहे थे भैया रीनीट कराओ, किसको लगता है नीट वापस होना चाहिए? आपको लगता है रीनीट होके आपका फायदा है? आपका ही समय वेस्ट होगा, कुछ नहीं होना है। आप मुझे बताइए, एग्जाम कंडक्ट करने के लिए 2 से 3 महीना का वो लोग ये करते हैं अरेंजमेंट, उसके बाद फिर और 40-45 दिन बाद रिजल्ट निकालते हैं, उसके और 1 महीने बाद काउंसलिंग चालू होता है, उसके और 3 महीने तक काउंसलिंग राउंड चालू होता है, उसमें भी इतने कोर्ट केस जाते हैं कि और वो 1 महीने से एक्सटेंड होता है, शायद नवंबर-दिसंबर में कॉलेजेस चालू होते हैं। कुछ सोचो अगर रीनीट हुआ तो मतलब 1 साल तो ऐसे ही चलेगा। रीनीट नॉट एन ऑप्शन, और मतलब अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो है जैसा है अपने को लेके चलना पड़ेगा। जो भी अब ये सारे सिनेरियो आ रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, एक स्कोर पे इतने लोगों को कैसे मिला और ये सेंटर पे इतना मिला, कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट में केसेस चलते रहेंगे, कुछ नहीं होना है। अपने को बस अपना सोचना है कि अपने हाथ से ये साल जाना नहीं चाहिए। अपने स्कोर में क्या बेस्ट पॉसिबिलिटीज है उस पर ध्यान रखना है। तो आप अगर देखोगे कि 720 नंबर 720 मार्क्स लाने वाले 2023 में कितने बच्चे थे? 2। इस बार कितने हो गए? अब 700 कितने बच्चे जो लाए थे पिछले बार? मतलब पूरा सरप्राइज 600 स्कोर पिछले बार सिर्फ 21,000 बच्चों में लाया था, सिर्फ 21,000। इस बार 80,000 बच्चे ने कितना लाया है? 9,000 और गवर्नमेंट ने ये विडंबना है कि मेरा 600 स्कोर पे भी मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला। तो बहुत ही बुराई है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। यानी आप सोचो, एक समय था जब हम लोग काउंसलिंग करते थे, 5.5 वाले बच्चे हमारे सुनते ही थे, इस बार बेचारा 600 वाला भी इतना परेशान है कि सर मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ, मेरे को कुछ तो अच्छा ऑप्शन बताओ, मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा, मेरे को महाराष्ट्र नहीं मिलेगा तो सर कहीं भी एडमिशन दिलाओ। ये सिचुएशन आ गई है। लेकिन इसका कोई पर्याय नहीं है जिसको लगता है कोर्ट कचहरी के मामले से सेटल होता है, कुछ नहीं। आपको जो अभी स्कोर है उसी के बेसिस पे अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। 550 में कितने हैं? 1,44,000। तीसरी बार से 50,000 94,000, यानी 450 400 देख लेते हैं। 400 एक वक्त बहुत रेस्पेक्टेबल मार्क्स रहे। 400 लाने वाला बच्चे को भी ठीक ठाक कॉलेजेस मिल जाते थे। देखिए एकदम से डबल हो गया, 1,80,000 थे पिछले बार, इस बार 3, यानी 3,60,000 बच्चे जो है 400 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है, आवाज ही नहीं आती। ठीक है, नाउ मैं आप लोग को थोड़ा सा आपको ये दिया होगा कैरी बैग, जिसमें हमने आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, उस पर मैं चाहूँगा कि इसको निकाल लें। ये शीट है। देन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको एक XYZ स्कोर है तो आपको क्या पैकेज हो सकता है, आपका ईयरली बजट क्या हो सकता है और आपको कौन सा स्टेट मिल सकता है। ये पेज नंबर 2 स्कोर वर्सेस बजट और MBBS इन इंडिया, ये वाला पेज देखिएगा। इसको डिस्प्ले नहीं कर रहे हम, ये आपके हाथ में है। अभी आप देख सकते हैं, नीचे आप देखेंगे अगर आप जस्ट क्वालिफाई हैं और 250 के आसपास आपका नंबर है तो क्या बजट हो सकता है आपका। ईयरली बजट देखें, नीचे से चलते, नीचे से ठीक है। 16 से 20 लाख, 16 से 20 लाख के कुछ कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, लेकिन कहाँ मिलेंगे? कोई बताओ, आप लोग बताओ कौन से स्टेट में मिल सकता है आपको? कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, पौंडीचेरी, बिहार में आपको 250 वालों को तो आसपास 16 से 20 के बजट में मिलेगा।
ठीक है, ये मैं मेरिट बेसिस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं एक और मजे की बात बता दूँ, इसमें कुछ भी डोनेशन नहीं देना पड़ेगा। मेरे को बहुत मतलब में बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको बोला जाता है कि ये 300 में तो ये कॉलेज XYZ जो आपको लग सकता है, वो आपको बोला जाएगा कि लगेगा कि नहीं, आपको 8 लाख 10 लाख 12 लाख डोनेशन देना पड़ेगा। मैं बता दूं, हमने जो लिस्ट किया है, हम लोग सबसे पहले बच्चों को ये ट्राई करते हैं कि मेरिट बेसिस पे लगे। डोनेशन सिर्फ एक ही केस में चलता है, मैनेजमेंट में और इसमें चलता है NRIC ये इनमें आता है, ताकि मेरिट बेसिस पे ऑल इंडिया काउंसिल राउंड 1 2 3 में कुछ भी डोनेशन लगता नहीं। जो डोनेशन ले रहा है तो आप अपनी खुशी से दे रहे हो, बाद में झगड़ा कर सकते नहीं आप कि भैया मेरे से क्यों 8 लाख 10 लाख ले लियो। आप कॉलेज पहुंचोगे, आपको पता चलेगा कि 290 वाला भी घूम रहा है। क्यों? क्योंकि ही वॉज मोर इन्फॉर्मेटिव, उसने कोई एक्सपर्ट ओपिनियन लिया होगा कि भैया जो भी उसकी काउंटिंग चार्जेस देके, और आपको ये लग रहा है कि भैया मेरे को तो बताया गया था कि तो लग ही नहीं सकता, 8-10 लाख डोनेशन देना पड़ेगा। वहाँ पर आप चीटेड फील करते हो तो भी कुछ नहीं किया जा सकता। आपको ये पहले ही सतर्क रहना है कि आपको क्या मार्क्स पे क्या मिल सकता है। नेक्स्ट इफ यू सी 282 250 से 280 में 15 से 20 लाख का बजट रहेगा, यूपी बिहार वेस्ट बंगाल राजस्थान वगैरह, ठीक है। ऐसे ही आप चलते जाएंगे तो आप अपना स्कोर देखो, सभी बच्चों का अलग अलग स्कोर है, आप अपना रेंज सेट कर लो, आप अपना बजट देखो। हो सकता है बहुत लोगों का दिन दूसरा होगा कि अरे बाप रे, लेकिन आप स्कूल कोई पाएगा नहीं है। देन नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज ये ब्लू लाइनिंग वाले पेज है। इसमें मैं आपको थोड़े से इंफॉर्मेशन ये देना चाहूँगा कि ऑल इंडिया काउंसिल के आपको पैसे भरने थे, भरने देंगे, भरने थे। डीम्ड के लिए कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट था? 2 लाख था, और कुछ रजिस्ट्रेशन की था 10,500 था। अब अपन चलते हैं स्टेट में। आपको अगर स्टेट में जाना है, बहुत पेरेंट्स स्टूडेंट्स आते हैं, सर मेरे बच्चे को 450 मार्क्स से एक काम करते हैं सर, AP में भर दो, फिर काम करो सर छत्तीसगढ़ में भी डाल दो, और झारखंड और यूपी और कर्नाटक में भी डाल दो। तो जब हम बोलते हैं सर उसके लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, एंड दे आर जस्ट कि क्या बात करो, इतना पैसा कहाँ से देंगे, तो पूरे कॉलेज की फीस हो गई 1 साल की। जी हाँ, कोई भी स्टेट फ्री में आपको क्यों फॉर्म भरने देगा भाई, वो तो अपना तो पैसा लेगा ही ना। अल्टीमेटली आप जब 70-80 लाख लेके एडमिशन करना चाहते हो तो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा कि हमको भी दान दक्षिणा दो, हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आपको AP जाना है तो वहाँ पे देखेंगे एवरेज ट्यूशन फीस AP में कितनी है, 13 लाख। अब आपको लगेगा भैया 13 लाख में तो मुझे चाहिए कॉलेज, 13 लाख ठीक बजट है, लेकिन उसके आगे नीट का स्कोर भी लिखा है, यह जो 535 के नीचे है वो मुश्किल है। आपको अगर कोई बोल रहा है कि मैं लगा दूंगा, डोनेशन में कर दूंगा, तो आप अपने सेंसेस को जगाइए, क्योंकि 500 AP सबसे ये AP तेलंगाना ये साल तो एक से स्मार्ट बच्चे करते हैं, उनके कट ऑफ जाकर सब मिलेगा आपको। तो आप ये देखिए, एक नॉर्मल लॉजिक में बता रहा हूँ, गवर्नमेंट की सीट किसको मिलती है आप लोग भी बताइए, क्या स्कोर में मिलेगा गवर्नमेंट सीट? जो मैंने अभी बताया 655। क्यों मिलेगा 655? अरे वो इतना ब्रिलियंट है तो सबसे सस्ते कम बजट में पढ़ना चाहेगा, वो तो स्टेट गवर्नमेंट को भी अप्लाई है ना। सिंबल पुणे वुमेन्स मेडिकल कॉलेज का सिर्फ 10 लाख है। अब बहुत सारी बच्चियां हैं जो उनके वो सिंबल पुणे मेडिकल कॉलेज वहाँ एडमिशन दिला दो, अरे भैया वहाँ का कट ऑफ 550 जाता है। 10 लाख में मेरे को बताओ, अगर मेरे को 550 तो मैं पहले दौड़ूंगा कि 400 वाले को मिलेगा। ये नॉर्मल लॉजिक है, बहुत गुमराह किया जा रहा है कि ये तो 9 लाख की फीस में दिला देंगे 10 लाख, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले तो मेरिट बेसिस पे ही ऑनलाइन के थ्रू आपको सीट मिलेगी, ये आप लोग ध्यान में उतार लो।
कोई ऐसा नहीं होगा कि जो ये भैया डिजर्व कर रहा है वो अपनी सीट छोड़ेगा 13 लाख की, क्यों छोड़ेगा? आप लोग खुद सोचो ना। उसके बाद आप देखोगे क्या ओपन स्टेट है, आप एपी ओपन स्टेट है क्या? यस लिखा है, यानी क्या महाराष्ट्र का बच्चा उधर एपी का एडमिशन ले सकता है? ले सकता है, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी कॉलेज कितनी देनी पड़ेगी? सेकेंडरी कॉलेज 2 लाख देनी पड़ेगी। और if allotted and not reported then the same college can't be filled. For example, AP में आपने एक कॉलेज सेलेक्ट कर लिया और वो कॉलेज आपने रिपोर्ट नहीं किया, वहाँ एडमिशन नहीं लिया, तो इसमें क्या हो सकता है? ज्यादा सेकेंड राउंड में अगर वो कॉलेज लग भी रहा है आपको, तो वो कॉलेज आपको देंगे ही नहीं देंगे, क्योंकि आपने कॉलेज क्यों छोड़ा? हर स्टेट के रूल्स लिखे हैं। अब फॉर एग्जांपल एक दो और पकड़ते, डीम्ड, अगर एपी के डीम्ड में जाना है मिलेगा एडमिशन? क्या स्कोर वाले को मिलेगा? आप लोग देखिए कितना 160 वाले को क्यों मिल जाएगा भाई? तो बहुत ही कम क्यों मिलेगा? आप लोग लॉजिक लगाओ, रीजन सब वही लिखा है। दे दो 24 लाख दे दो ना, दे दो। हर कोई 24 लाख को नहीं दे पाया। ये 24 लाख एक साल की बोल रहा हूँ मैं, इसमें हॉस्टल है ही नहीं, इसमें फूड लिखा ही नहीं मैंने अभी। ये अभी सिर्फ फीस की बात चल रही है, तो 24 प्लस कम से कम 3-4 लाख रुपए और जोड़ो, 28 लाख, 1.25 करोड़ के ऊपर जा रहा है ना, तो 160 वाले को मिलेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बिहार चले, बिहार में 9 से 16 लाख के बीच में आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड 534। इस बार देखिए ये ना पिछले बार के डेटा के हिसाब से बनाया गया, इस बार बहुत सारा फ्लक्चुएशन आ गया, बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग एंटिसिपेट भी नहीं कर सकते हैं कि इतना जंप आ जाता है ना। ये पिछले 2023 के हिसाब से था कि जो 9 से 16 लाख के बीच में जिनको 168 to 534 था उनको कॉलेजेस मिला है, लेकिन उनका सेक्रेटरी डिपॉजिट 2 लाख, ठीक है। अब ये सेक्रेटरी डिपॉजिट भरना कब है? राउंड 1 में ही भरना है। स्टेट काउंसिलिंग के राउंड 1 में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो राउंड 1 में आपको 2 लाख रुपए बिहार की सरकार को देना पड़ेगा। और रिफंड रूल क्या है? अगर आपको कॉलेज वाले नहीं मिला तो रिफंड होता है आफ्टर काउंसिलिंग। और एग्जिट रूल अगर आपको करना है, सिर्फ फर्स्ट राउंड एग्जिट था, फ्री एग्जिट था, उसमें छोड़ सकते हैं, पैसा वापस मिलेगा। सेकेंड राउंड में चले गए, कॉलेज लेना पड़ेगा, नहीं तो पैसा डूबे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जाना है 7 से 8 लाख, लेकिन स्कोर आप लोग अपने स्कोर के हिसाब से देखिए कि आपको कहाँ मिल सकता है। और अभी इसमें ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट की भी बहुत सारी चीजें हैं। महाराष्ट्र में आप आएंगे 10 नंबर पे, चलिए महाराष्ट्र के ऊपर मध्य प्रदेश चलिए। मध्य प्रदेश में 8 लाख से 12 लाख के बीच में, लेकिन कट ऑफ देखिए 600 से 524। अब ये क्या लिखा है? ओपन स्टेट फ्रॉम सेकेंड राउंड, ये क्या बात होगी? महाराष्ट्र ओपन स्टेट है क्या? सॉरी, मध्य प्रदेश ओपन है क्या? ओपन होता है फ्रॉम सेकेंड राउंड। अगर उनके पास सीट बची तो ओपन करेंगे, नहीं तो कोई रूल नहीं है। बहुत लोगों को गुमराह किया जाता है कि नहीं हम एमपी में दिला देंगे, सीट बचती है, बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। तो सेकेंड राउंड में, सेकेंड राउंड से अगर सीट बची तो ही आपको मिलेगा। उसके बाद आप चलते हैं महाराष्ट्र ओपन है कि क्लोज है? क्लोज स्टेट है, लेकिन यहाँ पर एनआरआई सीट्स बाहर वाला ले सकता है, जिसको इंस्टीट्यूशनल कोटा बोला जाता है। अगर कोई बाहर का बच्चा एनआरआई सीट्स लेना चाहता है तो ले सकता है, क्योंकि एनआरआई की स्थिति होगी आपको पता है 35-35 $, यानी कि मिनिमम 26 से 30 लाख रुपए पर ईयर की फीस होती है। तो ये आओ ले जाओ, ठीक है। देन ओडिशा इज ए क्लोज स्टेट, पंजाब में सिर्फ 5 सीट है, फीस 7 लाख है, लेकिन सबसे पहले वहाँ की डोमिसाइल लोगों को दिया जाएगा। राजस्थान थर्ड राउंड से चालू होता है, दैट इज वेरी रिस्की, बट वहाँ पर भी सेक्रेटरी डिपॉजिट है। तेलंगाना में सेक्रेटरी डिपॉजिट नहीं है, बट रूल है कि इफ अलॉटेड कॉलेज एंड नॉट रिपोर्टेड दैट द सेम कॉलेज कैन नॉट बी फिल्ड अगेन, यानी आपने तेलंगाना में
एक बार ये किया, एप्लीकेशन किया, कोई कॉलेज मिल गया, आपको लगता है ये तो यूं ही मिल गया, सेकंड राउंड में चलते हैं, इससे अच्छा कॉलेज मिलेगा, पता चला सेकंड राउंड में रैंकिंग और ये जो जिनके ज़्यादा रैंक थे उन्होंने कॉलेज उठा लिया और आप सोचो कि नहीं जाने दो, जो पहले मिला था वही ले लेता हूँ, नहीं देंगे, वही रूल होगा। कुछ जगह पैसे ले रहे हैं, कुछ जगह कुछ कंडीशंस रखते हैं, ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, ठीक है। त्रिपुरा में भी है और फीस देखे तेलंगाना भी बहुत कम है, लेकिन कट ऑफ आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर काफ़ी स्मार्ट बच्चे हैं, तो नॉर्मल 500 स्कोर ला रहे हैं, 12 से 13 लाख की फीस है, उनको मिल सकता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल वगैरह है, यहाँ पर भी मिल सकता है, लेकिन वेस्ट बंगाल गारंटी मांगता है, बैंक गारंटी, यानी टोटल फीस की बैंक गारंटी मांगता है, ठीक है। सर ये एक्सपेक्टेड दिया है, मतलब एक रेंज दिया। हाँ, आप जो कह रहे हैं कितने फीस स्ट्रक्चर सर अभी डिस्प्ले होगी ना, कुछ दिन में फीस डिस्प्ले हो जाएगी, नहीं सर एक ही बार बता दिया जाएगा। इस साल का फीस स्ट्रक्चर जैसे आएगा सब कॉलेज अपना डिस्प्ले कर देंगे। 2024 में ये वाली फीस आपको एप्लीकेबल रहेगी जो 2024 में एडमिशन लेगा, और वही फीस आपको एप्लीकेबल होगी, लेकिन उसके नीचे टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं, कोई 7.5% बढ़ा रहा है, कोई 5% बढ़ा रहा है, तो वो उस हिसाब से आपको अपना बजट लेकर चलना है, ठीक है। नेक्स्ट अब ठीक है, व्हाई यू नीड एक्सपर्ट काउंसलर सर्विसेज। देखिए आपको लगा कि ये बहुत आसान है, इसको लग रहा है बहुत आसान था कि ये सब प्रोसेस जैसे मैं समझा रहा हूँ, अगर जिसको आसान लग रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें आप लोग अगर बोलोगे कि सर काउंसलिंग सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अगर आपको लगता है आप खुद कर सकते हो तो कर, कोई भी बाइंडिंग नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से आपको लगता है कि मेरा 580 पे ये कॉलेज लग सकता है, गो फॉर इट, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको लगता है ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स है, एरिया में कुछ भरो, टीम में भरो, स्टेट में भरो, सिक्योरिटी डिपॉजिट भरो, एपी में भरूंगा, यहाँ भरूंगा, वहाँ भरूंगा, मतलब 5-7 लाख रुपए का रिस्क लेके बैठूंगा, कॉलेज नहीं मिला तो साल के बाद बर्बाद हो जाएगा। सो व्हाई डू यू नीड काउंसलर्स, उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। कई बार क्या होता है कि एक तो कॉम्प्लेक्स है, मुझे तो कॉम्प्लेक्स लगा, आप लोगों को ठीक लगा होगा, ठीक है। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कई बार करना होता है, जैसे AIQ में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में और इंडिविजुअल स्टेट्स में, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये MCC का प्रोसेस ही AIQ में करो, डीम में करना है डीम में करो, इंडिविजुअल स्टेट्स में करना है इंडिविजुअल स्टेट्स में करो, लेकिन हर जगह आपको पैसा देना है, ठीक है। डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, हर एक MCC है डिस्टिंक्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट, और स्टेट की भी अलग से वेबसाइट होती है, जो मैंने शुरू में बताया था। स्टेट अलग होता है, MCC अलग होता है, आपको स्टेट के अलग से चॉइस फिलिंग भरनी होगी, चॉइस लॉकिंग करनी होगी, MCC भी अलग करनी होगी, ये सब अलग अलग है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है इसमें। अगर मिस्टेक फॉर एग्जाम्पल तो एक मेडिकल कॉलेज है, उसका डेंटल मेडिकल कॉलेज भी है, तो मैंने जैसे बताया आपको MCC में क्या होता है, MBBS में कॉलेजेस भी हैं, BDS भी है, नर्सिंग भी है, और आयुष की तो अलग चलेगी, आयुष की आज बात नहीं करेंगे, पर आयुष की अलग चलती है। गलती से आपने दत्ता मेघे डेंटल कॉलेज डाल दिया, बहुत सारे कॉलेज रहते हैं और वो वेबसाइट में छोटे दिखता है, आपने पहला MBBS की जगह डेंटल कॉलेज डाल दिया, वो हो गया, लग गया, क्या करोगे? यहाँ फंसता है, यहाँ गड़बड़ होती है, ठीक है। The entire process is time consuming, requires students to fill out numerous forms, submit various documents repeatedly। आपको स्टेट काउंसलिंग MCC काउंसलिंग के अलग अलग जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, प्रोसेस रिक्वायर्ड है, अनसर्टेन आउटकम्स, ठीक है। इफ ए स्टूडेंट फेल्स टू रिपोर्ट टू कॉलेज, अगर आप कॉलेज में सही समय पर नहीं पहुंचे विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपको या तो आपका डिपॉजिट फोरफिट हो जाएगा, डिपॉजिट फोरफिट हो जाएगा,
और उसमें आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है और भी परेशानी हो सकती है। कई बार स्टूडेंट्स को अच्छे मेडिकल कॉलेजेस कौन से आपको लगता है यार 350 में यूपी में XYZ कॉलेज मिल रहा है, अरे वहाँ मिल रहा है, ले लो। बाद में वहाँ जाके पता चला अरे बाप रे यहाँ तो हॉस्टल के नाम से अलग रूम मची है, सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से अलग से है, एग्जाम फीस अलग से ही है। ये सारी चीजें आपको पता करना बहुत मुश्किल है। क्या आप एक ही बार में 4-5 मेडिकल कॉलेजेस घूम सकते हो अलग अलग स्टेट के? बहुत मुश्किल काम है। एक बंदा आप महाराष्ट्र के अभी तो निकलेंगे तो कितने कॉलेज घूम लोगे? छुट्टी लो, वेकेशन लो, एक मेडिकल कॉलेज घूमने को एक पूरा दिन लगता है। बहुत बड़े मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, फिर उसके आप इंफॉर्मेशन निकालोगे। यानी आपको अगर महाराष्ट्र के 4 मेडिकल कॉलेज घूमने हैं, मिनिमम हफ्ता दिन लगेगा। फिर आप बोलोगे चलो ये तो जमीन ही ना बजट में, आप चलो यूपी चलते हैं, फिर तेलंगाना चलते हैं, फिर AP चलते हैं, कितने दिन घूमोगे? ठीक है, हर एक कॉलेज में जा जाके वहाँ किसी बाबू से बात करोगे, किसी प्रिंसिपल से बात करोगे, इतना टाइम वो नहीं देने वाला। वो क्यों देगा आपको? जिसका राउंड लगेगा वो उससे बात करेगा, वो भी मैनेजमेंट ऑफिस क्लियर से बात करेंगे। आपको लगता है कि मैं जाऊँ वहाँ पर और प्रिंसिपल से बात करूँ, मेरे को एडमिशन लेना है, नहीं भैया वो कहाँ टाइम लेना है, उसको लोग क्यों बताएं? आप काउंसलिंग राउंड के थ्रू आप अपना रिसर्च करो। ठीक है, टेक्निकल इश्यूज आते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल वेबसाइट। इसके पहले किसी ने वेबसाइट पे फॉर्म भरा है? किसने भरा है? अगर भरा है तो आपको पता है कुछ मिनट्स के बाद ऑटो लॉग आउट हो जाता है, लॉग आउट हो जाता है वेबसाइट। बहुत देर तक मतलब आप आराम से भर रहे हो, फिर छोड़ दीजिए, कॉफ़ी पी रहे हो कि नहीं अब ये ऊपर कर देता हूँ, नीचे कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता। कुछ मिनट्स 8 या 10 मिनट पर ऑटो लॉग आउट हो जाता है, आपको सेव करते रहना पड़ता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो नहीं करोगे तो आपका पूरा भरा हुआ डेटा पूरा साफ। ठीक है, अब यहाँ पर गाइडेंस चाहिए आप लोग को। इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, इसको भरमार है, मतलब पता नहीं क्या क्या लोगों को पता है। हम लोगों के क्वेश्चन बैंक जो हमारे पास आते हैं ना कि ऐसा है वैसा है, और मजेदार क्वेश्चन मिलते हैं हमको भी सोचना पड़ता है कि इसको आंसर क्या करें। ठीक है, तो इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। आप कई यूट्यूब है, ये है, बड़े बड़े कोचिंग क्लास जो है, बहुत बड़े बड़े ये है, उसको भी पता नहीं बताते हैं ऐसा है वैसा है, उसकी वजह से कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। ठीक है, ये तो मतलब क्या है इसका, यूट्यूब गूगल तो भगवान है ना, इसके भरोसे अगर आपको, वो आपका रिस्क है। मैं आपको एक जनरल चीज़ बताना चाहता हूँ। हम लोग कई जगह कोचिंग कराते हैं, तो आज भी हम लोग सीखते रहते हैं ना। तो हम लोग मतलब मैं स्नेह देसाई का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, उन्होंने हमेशा बोलते हैं फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती ना, क्योंकि जो आप किसी को फ्री में कोई चीज़ देते हो ना, लेने वाला उसको सीरियसली लेता है, देने वाला को सीरियसली, भैया फुकड़ में तो दिया था, क्या क्या नुकसान हुआ, नुकसान तो पैसे दिया था। तो इस टाइप से आपको कभी भी फ्री इंफॉर्मेशन इज वेरी डेंजरस। ठीक है, तो यूट्यूब गूगल बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, आप यू कैन, दैट इज योर रिस्क, आप रिलाई कर सकते हो। उसके बाद कई सारे चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस से भी आपको जो है अपडेट रहना है। वो चेंजेस से आपका कहीं बजट ना बिगड़ जाए, वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, अपडेट्स को ट्रैक करते रहना। मल्टीपल वेबसाइट है, जैसे मैंने बताया AIQ की वेबसाइट है, स्टेट की वेबसाइट है, इसमें भी आपको अपडेट रहना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट होने के चांसेस हैं। ठीक है, ओके, मैं भी थक गया अभी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। शायद आपको कुछ मैं समझा पाया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नहीं, एक मिनट थोड़ा सा और पर्सनल करते। हाँ, सर्विसेज
यूनाइटेड स्टडी एमबीबीएस कंसल्टेंट आपको पर्सनलाइज सर्विस देता है फॉर एमबीबीएस इंडिया काउंसलिंग के लिए। तो हम लोग क्या एक्स्ट्रा करते हैं आपके लिए, अगर आपको हमारी काउंसलिंग लेनी है तो हम लोग आपके सारे कॉलेजेस को लेकर हर एक स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को हम लोग इंडिविजुअल काउंसलिंग करते हैं, उनके स्कोर पे उनको कौन सा कॉलेज मिल सकता है और चॉइसेस कैसी होती है, प्लस जो भी कॉलेज है स्टेट कोटा ऑल इंडिया डील, ये तो सौरभ सर ने बहुत अच्छे से समझाया, जो मुझे भी आज तक नहीं समझा, इसलिए मैं भी हमेशा उनके साथ काउंसलिंग में बैठती हूँ। लेकिन आपको आपके स्कोर के हिसाब से अच्छा स्टेट या यूनिवर्सिटी जो आपकी चॉइस की है, जहाँ पे आपका हम लोग फंड्स बचा पाए, मेरिट बेसिस पे आपको क्या मिलेगा, इसका हम लोग ध्यान रखते हुए स्टूडेंट्स का चॉइस फिलिंग करते हैं। इसमें हम लोग हर तरीके से सपोर्ट करते हैं कि आपको क्या डीडी किस नाम से बनाना है या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं। इवन आपका जो एमसीसी का पोर्टल है या स्टेट का पोर्टल है, उस पर भी एक्सपर्ट टीम ही आपका चॉइस फिलिंग करती है, डॉक्यूमेंट सबमिट करती है, और ये सब चीज़ें आपको लूप में रखकर करी जाती है। क्योंकि टेक्निकल ग्लिच होता है और डॉक्यूमेंट का एक स्पेसिफिक केबी में अपलोड करना होता है, तभी वो एक्सेप्ट करता है। तो हर एक स्टूडेंट के प्रोफाइल के लिए एक टीम अलॉट किया जाता है जो उनका टेक केयर करे डॉक्यूमेंट का, और अलॉटमेंट तक हम लोग आपका सर्विस अपना सर्विस आपको देते हैं। सर नेक्स्ट, बहुत सारा इंफॉर्मेशन नहीं होने के कारण जो ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा या कॉलेज है, उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है या फीस हमको रिफंड कौन से स्टेट पे होगा, जहाँ पर आपको लॉक करना चाहिए चॉइस को, ये चीज़ आपको टीम बार बार बताता रहता है, ताकि आपका फंड कहीं पर भी लॉक ना हो या फिर आपको लॉसेस ना कर ले। मैंने बताया कि सारे फॉर्म्स, चाहे आप कोई भी स्टेट या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट कोटा, जिससे भी आप करते हो, ये फॉर्म फिलिंग एक एक्सपर्ट टीम करता है, और 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग काम करते हैं आपके लिए। प्लस लोन डिपार्टमेंट भी है यहाँ पर। अगर आप फर्स्ट ईयर से लोन लेना चाहते हैं तो आपको क्या बेसिस पे लोन मिलेगा, या उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, या कैसे लोन कॉलेज को फीस के तौर पे दिया जाएगा, लोन असिस्टेंट भी आपको टीम यूनाइटेड करता है। हर डिटेल्स पे जो भी आप डॉक्यूमेंटेशंस करते हो, या कब आपको स्टेट का स्पेसिफिक बॉन्ड होता है डिसकंटिन्यू करने का, ये आपको बताया जाता है कि आप कब छोड़ सकते हो ये स्टेट, या आपको डिसकंटिन्यूशन में आपको क्या अमाउंट भरना पड़ेगा, ये चीज़ का हम लोग असिस्टेंट करते हैं। हम लोग आपका कॉलेज अलॉटमेंट तक साथ में रहते हैं कि आपका कॉलेज जहाँ पर आप जा रहे हो तो उसके साथ क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, क्योंकि इंडिविजुअल कॉलेज का रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट को लेकर, डीडी को लेकर, आपका जेरोक्स कॉपी, फोटो स्पेसिफिकेशन तक साथ में रहते हैं हमारा टीम पूरा। अभी इसके बाद जो है डाउट क्लियरिंग सेशन चालू होगा, तो एक्सपर्ट टीम आपका जो आपने अभी तक किया, यू कैन आस्क द जनरल क्वेश्चंस रिलेटेड टू काउंसलिंग प्रोसेस एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और एनी अदर जनरल क्वेरीज आप हमारी एक्सपर्ट टीम से पूछ पाएंगे। अभी यू जस्ट रेज योर हैंड, आपके पास माइक आ जाएगा और आप लोग ये क्वेश्चंस पूछ पाएंगे। अगर आपको हमारा स्पेसिफिक ये सेशन के बाद काउंसलिंग चाहिए एक्सपर्ट टीम के साथ कि आपको आपके स्कोर के साथ क्या कॉलेज मिल सकता है, तो ये काउंसलिंग पेड रहेगी, जो हमारा भी क्वेश्चन आंसर राउंड हो रहा है जनरल क्वेश्चन। उसके बाद अगर आप पेड काउंसलिंग चाहते हैं, मतलब जो आपका XYZ 250 स्कोर है, इसमें क्या क्या कॉलेजेस कौन से स्टेट में मिल सकता है, तो ये आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन टोकन जो है आपको टीम यूनाइटेड की तरफ से लेना होगा, और आपको एक एक्सपर्ट काउंसलर दिया जाएगा जो आपको आज ये बता पाएगा कि
आपके स्कोर पर आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा एंड द चार्जेस ऑफ आज के लिए हमारी जो एक्सपर्ट टीम है उनका 5,000 रुपीज़ पर स्टूडेंट्स जो आप पूछना चाहते हो उनके लिए रहेगा। वैसे हम लोग 10,000 चार्ज करते हैं ओनली फॉर काउंसलिंग। अगर आपको हैंड होल्डिंग हमारा पूरा काउंसलिंग टिल अलॉटमेंट चाहिए तो काउंसलिंग चार्जेस 1,50,000 है फॉर पर अलॉटमेंट। जिस भी आप स्टेट कोटा या आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसका अलॉटमेंट तक हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग अगर चाहिए तो आपको 1,50,000 इट्स आर चार्जेस। मैं बार बार बता दूं आपको कि हम लोग आपका कोई डोनेशन बेसिस पे नंबर नहीं लगा के देंगे। आपका नंबर आपके हिसाब से आपका कॉलेज और जहाँ पे आपको अच्छा चॉइस मिल सकता है तो वो उस हिसाब से आपका काउंसलिंग किया जाएगा। ओनली मेरिट बेसिस, कोई डोनेशन नहीं रहेगा। अगर परसेंट आपका नीट का स्कोर कम है तो मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा में भी कहाँ पे फीस कम मिलेगी इसका आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। अगर आप इंडिया काउंसलिंग आपको पता है जो सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मेरिट बेसिस, एनआरआई कोटा या तो फिर मैनेजमेंट कोटा। अगर आपका ये बजट नहीं है इसके अलावा भी टीम यूनाइटेड आपका अदर देन इंडिया अब्रॉड काउंसलिंग भी करते हैं, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, रशिया, किर्गिस्तान, फिलीपींस, उज्बेकिस्तान, कजाक, अदर कंट्रीज के लिए भी काउंसलिंग होता है। इटली, पोलैंड, हंगरी जो यहाँ पे अभी मेंशन नहीं है इसके लिए भी काउंसलिंग किया जाता है अदर देन इंडिया। यस, अब्रॉड काउंसलिंग फ्री है। आप टीम अभी बैठेगा ये क्यूएन ये सेक्शन के बाद। अब्रॉड काउंसलिंग टोटली फ्री है, बस इंडिया काउंसलिंग चार्जेबल है। आज जो सेमिनार सेशन है हेड ऑफिस यूनाइटेड एमबीबीएस कंसल्टेंट का लोकमत बिल्डिंग 8th फ्लोर बी में है। 8th एंड 9th फ्लोर टोटल इंडिया एंड अब्रॉड काउंसलिंग चलता है। आप लोग ये सेशन अगर आप मिस करते हैं तो आप ऑफिस में कभी भी आ सकते हैं। एक टीम आपको अलॉट की जाएगी आपकी काउंसलिंग के लिए। नाउ वी कैन स्टार्ट क्वेश्चन आंसर राउंड। सो एनीबडी दोज हु आर इंटरेस्टेड टू आस्क क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड। सो आपके पास ये आ जाएगा माइक और आप लोग हमारी एक्सपर्ट टीम से क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। आप लोग के लिए क्योंकि सेशन काफ़ी हेक्टिक था तो आप लोगों के लिए कॉफ़ी एंड टी का अरेंजमेंट किया गया, आप लोग वो भी ले सकते हैं। एंड एनीबडी आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है आप हमारी एक्सपर्ट टीम से पूछ पाएंगे। यस प्लीज। पर्सनलाइज काउंसलिंग में क्या क्या आ जाएगा? सर आपका क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज। पर्सनलाइज काउंसलिंग जो है जिला वाला, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट? पर्सनलाइज काउंसलिंग है सर, ये आप देखेंगे ये ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा जैसे हमने बताया अलग अलग फॉर्म फिलिंग होगी है ना, उसके अलग अलग फीस, बॉन्ड पॉलिसी, सिक्योरिटी डिपॉजिट ये आपको बताया जाएगा। मल्टीपल स्टेट काउंसलिंग, एक बार आपने 1.5 लाख हमसे रजिस्ट्रेशन किया तो उसमें ये सारी चीजें आएगी, मतलब उसके अलग से हम लोग चार्ज नहीं करेंगे कि एआईक्यू के लिए अलग से चार्ज कर रहे हैं, आपको स्टेट काउंसलिंग के अलग से चार्ज कर रहे हैं। अगर एआईक्यू में नंबर नहीं लगा तो हम आपको ऑटोमेटिकली स्टेट काउंसलिंग में भी आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको खुद ही पे करना पड़ेगा और ये 150 आवर सर्विस चार्जेस, ठीक है। देन टाइमली अलर्ट होगा, एडमिशन रिलेटेड डेट्स एंड इंस्ट्रक्शंस आपको बताए जाएंगे कि आपको कौन से डेट्स पे एआईक्यू खत्म हो चुका है, स्टेट के लिए पहुंचना है। देखिए चीजें हम करेंगे लेकिन आपको लूप में लेके करेंगे, कि ऐसा नहीं होगा कि हमने दूसरे भी कॉलेज भर दिया और आपको बताया नहीं। आप आईडी पासवर्ड्स आपके साथ भी शेयर करे जाएंगे ताकि आप भी अपने लेवल पे वो चीजें देख सकें
और उसके उसके पहले आपकी और हमारी सिटिंग होगी। हम आपके स्कोर में ये बताएंगे कि तो अगर 540 है तो आपका AAQ में लग सकता है, नहीं लगता होगा, अपफ्रंट बता देंगे कि नहीं लगेगा। आपको अगर लगता है कि नहीं सर मेरे को तो XYZ ने बताया लगेगा, तो हम बोलेंगे बेटा कि मेरा ज्ञान कम है, आप नीचे सर्विस लीजिए, मेरे को 1 रुपया मत, ठीक है। लेकिन अगर मैं पैसा ले रहा हूँ तो मैं मेरे एक्सपर्टीज के हिसाब से आपको बात करूंगा कि आपकी ये नंबर पे ये 5-7 जगह लग सकता है, और इसमें हम लगा के देंगे विदाउट एनी डोनेशन। मैं ये फिर से बता दूं, आज मार्केट में कई लोग गुमराह करते हैं कि ये XYZ नंबर पे ये कॉलेज चाहिए, मैं दिला सकता हूँ, लेकिन उसके लिए 8 से 10 लाख रुपए मैनेजमेंट को देने पड़ते और ये पड़ते, वो हम नहीं करते, हम वो करते ही नहीं। हम अपफ्रंट 1.5 लाख लेंगे, क्योंकि अगर जिस दिन आप कॉलेज पहुंचे और आपके स्कोर में आप देख लो 540 है, 540 530 वाले का भी वो वही, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वो वहां पर लेके बैठा है, या तो वो बहुत इन्फॉर्म था या उसने कहीं से पेड काउंसलिंग ली थी। लेकिन आप किसी ऐसे बंदे से फंसे हो जो 8 लाख ले चुका है डोनेशन के नाम पे, 540 वाले को तो ऑटोमेटिक लग ही रहा था सर। लेकिन आप लोगों को इतना सारा डेटा है कि वो ढूंढ पाना मुश्किल है, तो आपके जो कठिनाई को आसान करके देने का ये अवसर है। अगर आपको लगता है कि मुझे तो आता ही है, तो बिल्कुल 1.5 लाख रुपए तो आपके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, आप बचा लो। लेकिन आपको लगता है कि आपके बच्चे का फ्यूचर बचाना है, इतना सारा, अगर फॉर एग्जांपल आपको 560 550 पे आपको कोई एक ऐसा कॉलेज है जो 12 लाख में मिल सकता है, जो आपको जानकारी ही नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो मिल सकता है, ठीक है, मैं आपको वो दिलाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप खुद सोचते हो कि यार 540 में तो एक जगह मिल रहा है XYZ कॉलेज, इसका 15 लाख, चलो मिल तो रहा है, लेकिन आप अगर उनसे पेड सर्विस लोगे तो व्हाट विल डू, वी विल मैनेज योर फंडिंग ऑल्सो। भैया जो चीज 12 लाख में मिल सकती है तो 3 लाख एक्स्ट्रा दे पर ईयर, 3 इंटू आप 4 भी लगे, 12 लाख का नुकसान है आपका। और वो कॉलेज कैसा होगा कैसा नहीं होगा आपको नहीं पता, तो आपका 12 लाख बचाना है, अच्छा कॉलेज भी दिलाना है, तो दैट इज आवर सर्विसेज, हम आपको वो करके देंगे। नेक्स्ट, लोएस्ट पैकेज, जो आपके स्कोर में लोएस्ट पैकेज रहेगा वो करके देंगे। ऐसा नहीं होता जैसे मैंने बताया कि बहुत पेरेंट्स बोलते हैं इधर भी डाल दो, तेलंगाना डाल दो, छत्तीसगढ़ डाल दो, वहाँ डाल दो, वहाँ डाल दो, कैसे आप 6 लाख रुपए फंसाना चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ही समय पे 2 स्टेट में दौड़ सकते हो क्या? आपका एक जगह का सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट होना ही है। फॉर एग्जाम्पल यूपी में 2 लाख भर दिया, तेलंगाना में 1 लाख भर दिया, आपको ऐसा लगता है कि भैया अभी तेलंगाना का तो बढ़िया कॉलेज लग गया तो मैं तेलंगाना दौड़ूंगा, तो यूपी छोड़ना पड़ेगा बॉस। यूपी का 2 लाख गया तो वो भी तो एक रिस्क फैक्टर है। आपको पता ही नहीं कि भैया तेलंगाना में अगर मैं तेलंगाना में लग सकता था तो वहीं लगाऊंगा ना, मैं आपको यूपी में क्यों 2 लाख रुपए अपडेट होगा? तो ये चीज हम मैनेज करके देंगे कि जिस स्टेट में लगना है वहीं काम करेंगे, वहीं बात करेंगे और आपके स्कोर में बेस्ट पॉसिबल लगा के देंगे। वही मैं बताया, एनालिसिस करेंगे, सजेशन देंगे जो आपके बजट में फिट होएगा। आप बोलेंगे सर 15 लाख के बजट में ही चाहिए, उसके ऊपर मैं नहीं करूंगा, मैं BMS करूंगा, आयुष जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, मैं रिपीट करूंगा, दैट इज योर पॉइंट। लेकिन सर 15 लाख के ऊपर मैं दे ही नहीं पाऊंगा, ठीक है, या सर एक काम करो, आप एक काम चालू करो, मैं देखता हूँ मेरे मतलब थोड़ा सा अलग लगेगा, मैंने जमीन बेचने के लिए डाली है, वो बिक जाएगा तो मैं आगे बढ़ेंगे, प्राइवेट के लिए चले जाएंगे, डील में ले लेंगे। तो ये भी पेरेंट्स हमसे डिस्कस करते हैं कि सर हमने जमीन डाली है बेचने को, लोन लगाया है देने को, ये सारी चीजें पर्सनल काउंसलिंग में डिस्कस होती हैं। क्योंकि देखिए हम डोनेशन नहीं ले रहे, तो जब डोनेशन नहीं ले रहे तो आपको कोई कॉलेज लगा के देने में मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। मैं तो जो ले रहा हूँ वो अपफ्रंट ले रहा हूँ, वो करके दूंगा, डोनेशन लगा के दे दूंगा तो बड़ा फायदा है मेरा, लेकिन वो हम करते ही नहीं है, ठीक है। एलएड्स वगैरह, वैकेंसी कितनी बची है ये कॉलेज में वो हम बताएंगे, मॉकअप राउंड जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, स्टे वैकेंसी में कुछ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चे का 111 नंबर था सत्य साई मेडिकल कॉलेज में, उनको मैंने रोका कि सर रुक जाओ, स्टे वैकेंसी में सीट बचेगी और सीट के पैसे कम होंगे, वो नहीं मानते।
उन्होंने सर हमारा बच्चा प्री-इंटर ले चुका है, हमको लेना ही है। 20 लाख रुपए कॉलेज सक्सेस आई, उन्होंने राउंड में उठा लिया, ले लिया। मैंने बोला सर ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म, कॉलेज ही ले लिया तो मैं क्या करूँ। स्टे वैकेंसी में वो कॉलेज 12 लाख रुपए की फीस में मिला है बच्चों को। तो ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोग को नहीं पता चलती, ये एंटिसिपेशन हमारे पास होते हैं। तो अगर मैं आपको किसी राउंड के लिए रोकूंगा तो वजह से रोकूंगा, और अगर आगे बढ़ने के लिए बोलूंगा तो वजह से ही बोलूंगा, क्योंकि ये पिछले 3 साल के डेटा हम लोग एनालिसिस करके रखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हमारी टीम बैठी हुई है जो एनालिसिस करते रहती है। 10 हमारे चैनल्स हैं, ऑल ओवर इंडिया में हमारे चैनल्स हैं कि कौन से कॉलेजेस के क्या एक्सपेक्टेशन होने वाले हैं, वो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है। सो वी हैव टू पे देम ऑल्सो। अगर मुझे उनको देना है तो मुझे कहीं से चार्ज करना होगा ना, तो वो ऐसे करके हम लोग आपको एक्सपेक्टेशन बताते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वगैरह का हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये सारा चीज़ बताएंगे, ठीक है। देन ये तो मैं बता चुका हूँ कि कोटा डीम में क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस, सेक्रेटरी डिपॉजिट, ये सारा चीज़ बताएंगे। एमसीसी का फॉर्म फिलिंग हम ही करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप कुछ मिस्टेक करें। क्योंकि आपने अगर डॉक्यूमेंट्स ये भी बताएंगे कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स आगे असेसमेंट करेंगे, भैया इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, क्यों है, 10वीं में अलग नाम लिखा है, फादर का नाम में कुछ मिस्टेक है, मदर के नाम में है, तो ये सब सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। क्योंकि जिस दिन आप कॉलेज पहुंचते हो आपके पास सिर्फ अलॉटमेंट के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर सीट उठाने की ही मोहलत रहती है। 3 से 4 दिन में अलॉटमेंट खत्म, आपको या तो लेना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पीछे बहुत बड़ी लाइन लगी है, ठीक है। 100% ट्रांसपेरेंसी रहेगी। मैं जैसे बार बार बोल रहा हूँ, हम कोई डोनेशन नहीं देते, तो मेरा सिर्फ इंटरेस्ट इतना ही है कि आपके मार्क्स पे आपको कॉलेज दिला दूँ। आपका मार्क्स अगर 150 है, आप बोलोगे कि मेरे को यूपी के कॉलेज में दिला दूँ, अब भी बोल रहा हूँ कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, तो फिर मेरे को कैसे, तो आप बोलोगे 150 में क्या मिलेगा, तो फिर डीम जाओ, प्राइवेट जाओ, वहाँ पर बात होगी, उसकी फीस कुछ और है, डीम वगैरह में लगता है, ठीक है। लेकिन डीम में कब कैसे लगेगा वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। देन लोन असिस्टेंस, ये बहुत बड़ा पार्ट है। हमारे चैनल पार्टनर है IDBI, आप उसमें देख सकते हैं कि IDBI से हम लोग का टाइप है, या फिर जो भी बैंक से लगता है लोन ले सकते हो, बट वी विल असिस्ट यू फॉर द लोन ऑल्सो। यही किया है, बट उसमें भी कुछ अपडेशन होगा, बताएंगे। फीस स्ट्रक्चर, सर यहाँ पे ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, फीस स्ट्रक्चर अपडेटेड नहीं होता है, जिसकी वजह से बजट पूरा हिल जाता है। आप कभी कोई कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर खोल के देखना, हैरान हो जाओ। फीस स्ट्रक्चर यहाँ में जो लिखा है आपको देखोगे, उसके अंदर मैं तो अभी अपफ्रंट बोला, उसके अंदर मेस नहीं है, उसके अंदर हॉस्टल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस नहीं है, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, बहुत सारे क्या क्या लिखे हुए हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि आपको क्या मिलना है, आपको क्या मिलना है, आपको क्या मिलना है। जब आप हमारे साथ बैठेंगे, जो 4 कॉलेज आपको मिलने वाला है, उसका मैं पूरा फीस स्ट्रक्चर का प्रिंट दूंगा ना आपको, सर ये है, यहाँ से आप फाइनेंशियल प्लानिंग चालू करो, तो आप प्रिपेयर होंगे, आपको लगेगी नहीं समझ, तो अपन कुछ और सोचेंगे, ठीक है। देन कॉलेज अलॉटमेंट करके देने तक हमारा काम है। देन रिपोर्टिंग आपको करनी है विद ऑल डॉक्यूमेंट्स, जो हम बता रहे हैं वो सारा चीज़ कर देंगे, ठीक है। आपको ऐसे जनरल कुछ क्वेश्चन आंसर है तो बता दीजिए। अब इसमें क्या हो रहा है मैं जनरल बता दूँ, ठीक है, वो बताइए। सर मैं ये नहीं करता था, ये तो हो गया अपना ऑनलाइन, आपने जो बताया सर ऑनलाइन एडमिशन को प्रोसेस जो बताया, हमने प्रोसेस अपनी आपकी सभी जो है ऑनलाइन एडमिशन तक बताई। मैं चाहता हूँ कि जो मैनेजमेंट वाली सीट्स होती है, क्रेडिट वाली सीट्स होती है, आप किस हद तक मतलब कॉलेज तक पहुँचने तक या बीच में रह, मतलब मेरे दिमाग में है कि सारा पैसा पहुँचने के बावजूद भी अगर एडमिशन नहीं मिली तो पैसे की क्या सिक्योरिटी है, तो इसमें तुम्हारा क्या रोल रहता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। मैनेजमेंट की जहाँ बात आती है ना, तो हम आपकी सीटिंग मैनेजमेंट के साथ कराएंगे, क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, जब बात 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की आ रही है, छोटी बात नहीं है सर, वहाँ पर आप भी चलेंगे हमारे साथ, हम वहाँ सीटिंग कराएंगे, वहाँ पर आपको सारा चीज़ पे करना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम माई काउंसलिंग फी,
वहाँ पर आपका कॉलेज में मैनेजमेंट के तहत जो लगेगी सीट उसको मैनेजमेंट के साथ आपके कॉलेज में बिठाया जाएगा, यहाँ तक है। उसके बाद कॉलेज मिल गया, फिर आप यू बी राइटफुल कैंडिडेट टू टेक दैट सीट। वो ट्रस्टफुल होता है क्या? इंसान जो नहीं मिला फिर पैसा का रिफंड सर देखिए, मार्केट में दो तरीके की लोग हैं, एक ट्रस्टफुल और एक जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। वो आपका चॉइस है कि आप कहाँ जाते हो। मुझे पता है ये पता करना भी बड़ा मुश्किल है, तो सर अभी आपको एक तो सबसे पहले ये पता करना होगा कि ये जो लोग काम कर रहे हैं, हाँ मेरा भी क्रेडिट आप पता कर सकते हो, ठीक है। हम लोग कितने साल से हैं, हमारे ऑफिस क्या है, क्या रेंटल ऑफिस है क्या, ये भी बहुत मजे की बात है। तो जो एजेंट रहते हैं ना, रेंटल बड़ा बड़ा अच्छा ऑफिस लेते हैं और फिर लपेट के गायब। आप क्या क्या चीज़ करोगे सर? लास्ट ईयर भी ऐसे बहुत किसी हुए सर, लास्ट ईयर में एडमिशन भी नहीं ये मिली। बहुत बहुत मज़ेदार चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल आपको मेरे हर साल ना हमारे पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं, पंजाब का क्लोज स्टेट है, क्लोज स्टेट में एडमिशन के लिए लेकर गए, मतलब उनकी बच्ची के हमारे से फिलीपींस के बाद में उसको बोला गया कि 50 लाख में पंजाब में एडमिशन दिला। ये मतलब ये घटना घटने के बाद मुझे पता चला उस बंदे से 20 लाख रुपये लिए गए पेरेंट्स से, 50 लाख में बोले हम आपको पंजाब में एडमिशन दिला देंगे। कॉलेज ले गए, कॉलेज में बोला कि आपने हमसे बात किया था क्या? बोले नहीं, ये एजेंट को बोला कि आपका रिप्रेजेंटेटिव, बोले इसको तो हम जानते नहीं कौन है। 20 लाख रुपये उसके बाद फंसे थे, ले गया। कॉलेज बोला भैया 80 लाख का बजट मिलेगा, वो भी सब मतलब आज से 4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। NRI कोटा वगैरह में तो 80-90 में चल रहा था। वो पेरेंट्स के अकाउंट पर जमीन सरक गई कि ये मुझे तो NRI कोटा में डाल रहा है। 20 लाख रुपए में से उसको मतलब लड़ते झगड़ते 10 लाख रुपए वापस मिले, 10 लाख रुपए उसके लेके भाग। गलत लोग हैं सर, उसके लिए कोई पर्याय नहीं। और उसको कितना चीज करोगे आप, या तो आगे बढ़ोगे, उसके पीछे कितने दिन लग लोगे। दूसरी बात, डोनेशन का पैसा जो लोग बोलते हैं पक्के में नहीं लेंगे, कैश में। तीसरी मजे की बात, आपके समाज में जाके बताओगे अरे वो 20 लाख से मैं बना दिया मेरे को किसी ने। आप खुद भी किसी को नहीं बता सकते हो सर, आप खुद भी किसी को नहीं बता सकते हो। आप बोलोगे मैं FIR करूंगा, ये करूंगा, किधर क्या FIR करोगे? पुलिस वाला बोलेगा अच्छा उसको 10 दिया, बोला वो भी बोलेगा तो 10 उधर दे दिया और 1 करोड़ रुपये कॉलेज अपन ध्यान पाए किस कर कुछ नहीं होता। तो ये ऐसी चीज है, ये ऐसी चीज है आप छुपा भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये इस टाइप की चीजें चलती है, चलती रहेगी। तो इससे बेटर है टू गो फॉर, आई एम नॉट आस्किंग टू पे मी, टू गो फॉर एक्सपर्ट काउंसलर्स जो चार्ज लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना काम करके देंगे ताकि आपके बच्चे का फ्यूचर से वो हम लोग का नहीं है। दिस अब इसमें कुछ लोगों को अगर लग रहा होगा कि भैया इंडिया का बजट बहुत है, वी आर डूइंग फॉर ओवरसीज ऑल्सो, ओवरसीज काउंसलिंग इज फ्री। इंडिया काउंसलिंग आज जो अगर आपको आपके स्कोर में क्या मिलना है, अगर आपको बात करना है तो वी आर अवेलेबल हियर टिल 5 एंड वी हैव ऑफिस इन लोकमत बिल्डिंग। मैं आपको बता दूं वी हैव आवर ओन ऑफिस। 10 साल से हमने लोकमत बिल्डिंग में ऑफिस परचेज करके रखा हुआ है, वहीं पर हम लोग काउंसलिंग करते हैं और आप लोग हमारा भी क्रेडिट चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट मजे की तो बात यह आती है, कुछ पेरेंट्स आते हैं बोलते सर हमें आपका बैकग्राउंड चेक किया, आपके नाम पे FIR नहीं है, तो मुझे अच्छा लगता है नहीं तो उसके नाम से FIR है, ये पैसे तुम्हारा न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी ऐड दे रहे हैं, फुल पेज ऐड आ रहे हैं। हमने तो छोटा ही ऐड दिया क्योंकि मैं छोटा पैसा ले रहा हूँ आपसे, तो छोटा ही ऐड दे सकता हूँ। लेकिन तो फुल पेज ऐड करते हैं ना, 5-5 लाख रुपये, मैडम 5-6 लाख रुपये का ऐड है चाहे तो सुन के ही मैं घबरा गया। मैंने बोला मैं वसूल कब करूँगा, ये 6 लाख का ऐड देने में ऑफर, तो भैया उसके लिए डोनेशन लेना पड़ेगा जो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, कर भी नहीं सकता। तो जो आपके स्कोर में मिलेगा वो हम लोग पेड सर्विस में देंगे। बाकी आपका चॉइस है। हमारा ऑफिस है लोकमत बिल्डिंग 8 फ्लोर पे भी है, 9 फ्लोर पे भी है। ऑफिस लोकेशन लिखा हुआ है, पूरा आपको एड्रेस दिया जाएगा। सो और कोई डाउट है ये प्रोसीजर से रिलेटेड?
अटेस्टेशन सर ये आपके टीचर्स वगैरह रहते हैं जो अटेस्टेशन ये वो भी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से आप डॉक्यूमेंट रजिस्टर करा सकते हैं। हाँ, और गूगल में रजिस्टर्ड ऑफिसर का लिस्ट करेंगे बहुत सारे मिल जाएंगे। और सबसे आसान है कि कोई भी गवर्नमेंट प्रिंसिपल, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल है तो हो जाएगा, आपसे करते हैं हो जाएगा। सर ये एडमिशन प्रोसेस की टेंटेटिव डेट्स कब से है? एक सेकंड जितना फ्रेम था आपके पास मैं अरुण सर को इनवाइट करूंगा जो आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। हाँ जी बोलिए। ये एडमिशन प्रोसेस की टेंटेटिव डेट्स कब से रह सकती है? कहाँ से आप? ओके, एक बार रिपीट करिए। टेंटेटिव डेट्स एडमिशन प्रोसेस की राउंड 1 से थोड़ी सी अभी वक्त है आपको, यानी 1 वीक तक इंतजार करना है, क्योंकि बहुत सारी अभी चल रहे प्रोसीजर। जैसे कल एक एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि कुछ बच्चे को जो मैंने ग्रेस मार्क दिया हूँ, तो एक 1500 के समथिंग का बताया था कि मैं इतने बच्चे को ग्रेस मार्क दिया हूँ। तो एनडीए बोला कि उसको फिर से मैं रीवैल्यूएट करूँगा। तो अभी तक कुछ क्लियरिटी तो आई नहीं है, लेकिन कुछ पिटिशन आपकी सुप्रीम कोर्ट में गई है, तो हो सके ट्यूजडे वेडनेसडे तक कुछ हियरिंग भी होगी। और इस समय वैकेशन के लिए छुट्टी भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो स्पेशल ब्रांचेस के पास गए हैं, देखिए बहुत जल्दी इस पर क्लियरिटी आएगी। नेक्स्ट आपको जो डाउट लगता है आप लोग टोटल महाराष्ट्र से कि आउट ऑफ महाराष्ट्र से भी है? कोई हाथ उठाए जो आउट ऑफ महाराष्ट्र से? रीनीट के कुछ चांसेस है? पॉसिबल बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि कोई भी अभी नीट एग्जाम कंडक्ट कराना मिनिमम 45 डेज लगेंगे आपकी एडमिट कार्ड रिलीज करने में, फिर सेंटर भी अरेंज करना, सारी चीज़ें करना। हर एक स्टेट की वेदर डिफरेंस टाइप की है। अगर आप बोल रहे हो कि री नीट अगर कंडक्ट कराएगी एक वक्त लग जाएगी, कम से कम 2.5-3 महीने की तो जाएगी, मिनिमम 45 डेज। उससे पहले नहीं उसकी एडमिट कार्ड रिलीज कर सकते। हाँ, एक हो सकती है जिस स्टेट में पेपर लीक हुई है उसको आइडेंटिफाई करके फिर से रीनीट कराया जा सकता है। जैसे आपके गुजरात में, आपकी एक राजस्थान है, हरियाणा के कुछ सेंटर है, कुछ बिहार के पटना के आसपास सेंटर है, तो वो कराया जा सकता है। इसमें सिंपल एक चीज़ देखा गया कि कुछ इसमें पेपर लीक करते हुए पकड़ाया भी गया था, तो उसमें एनटीएस में कोई एक्शन लिए नहीं। यानी एक तरह से होती है अपना प्रतिष्ठा से बचाना, प्रतिष्ठा में जान गंवाना, वही वाली हाल है उनके साथ। ठीक है, तो वो अपना प्रतिष्ठा बचा रहे हैं। कल आप उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे या यूट्यूब में सर्च करिएगा इंडिया का प्रेस, कोई भी आपको वहाँ पर क्लियरिटी आई, यानी और बच्चे के लिए कोई क्लियरिटी है ही नहीं। भाई आप रीवैल्यूएट कर रहे हैं तो आप आइडेंटिफाई करिए कि कितने बच्चे के टाइम आउट 1500 बच्चे के लिए हुए, एक ही सेंटर आप देखोगे। आपकी काम है, आप एक जिम्मेदार अथॉरिटी है, आपको क्लियर करना पड़ेगा। नहीं हो तो आप अपना जवाब दीजिए कि नहीं हो पा रही मेरे से, आप किसी और को आइए करें। पहले सीबीएसई कंडक्ट कराती थी, उसे नहीं पा रही थी, उसे ले लिए, तो सिंपल जवाब दे दीजिए आप, नहीं हो पाएगी मेरे से, तो उसके लिए एक अलग तरीके से बनाया जाएगा क्वेश्चन। सर आप कुछ पूछना? डोमिसाइल महाराष्ट्र का है और बच्ची सेंट्रल स्कूल छत्तीसगढ़ से पढ़ रही है। ओके, एक मिनट, आप सब कुछ पूछना चाहते हैं, फिर मैं आपको क्लियर। हाँ जी बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। वो जो जंपिंग में अभी आपको जस्ट डबल मिल रहा है वो नहीं चेंज होगी, इसमें हो सके आपको 5% 7% चेंजेस हो सकते हैं।
एवरेज मार्क तो बढ़ा सभी बच्चों राइट राइट स्टेट तक घटा पिछले साल हाँ इस साल थोड़ा घटा क्या आप सकता है हर एक जनरल स्टेट का ओबीसी का अब हर एक स्टेट की कट ऑफ अलग होती है। जैसे महाराष्ट्र की महाराष्ट्र की जैसे मान के चलिए पिछले साल आपके एक जनरल में लगभग 570, 575, 580 में आपको गवर्नमेंट सीट मिल गई थी। वही महाराष्ट्र इस बार आपकी 640, 635, 650 के आसपास चली गई। गवर्नमेंट हाँ जी, सेमी गवर्नमेंट महाराष्ट्र में आपको प्राइवेट कॉलेज में सेमी गवर्नमेंट चीज होती नहीं है। महाराष्ट्र में प्राइवेट कॉलेज का जो फी डिसाइडेड किया गया वो आपको वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेती है, लेकिन उसमें आप कैटेगरी आते हैं, जनरल छोड़ के एस टी ओबीसी आते हैं तो आपको डिस्काउंटेड मिलते हैं। ओबीसी को 50% देनी होती है, SC/ST को 25% मिलता है, लेकिन कुछ ना कुछ भी देनी है। सेमी गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं उसकी, किसी को डिस्काउंट मिल जाते हैं उसको अपने निजी भाषा में सेमी गवर्नमेंट बोलते हैं। हाँ जी बोलिए। सर डोमिसाइल महाराष्ट्र का है और बच्ची छत्तीसगढ़ स्टेट सेंट्रल स्कूल में पढ़ रही है, तो उसका काउंसिल 85% के लिए महाराष्ट्र में एलिजिबल होगा या छत्तीसगढ़ में? आपके बच्चे का बर्थ कहाँ है? महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में 10th 12th कहाँ से हो रहे हैं? छत्तीसगढ़ से। नहीं, महाराष्ट्र के डोमिसाइल नहीं मिलेंगे। तो वहाँ के छत्तीसगढ़ के आपको डोमिसाइल प्लान कर सकते हैं उसमें, लेकिन वहाँ पे भी आपको लगभग 7 ईयर के रिकॉर्ड्स मांगते हो। अच्छा नहीं 3-4 इयर्स का है। तो ऐसे कंडीशन में कहाँ है ना हम लोग अप्लाई कर अभी आपको चीज का क्रेडिट दिया है? हाँ हाँ ओके, तो एक बार देख लेगा उसकी छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल क्राइटेरिया क्या आएगी करंट में 24 में, उसके अकॉर्डिंग टू करना होगा। महाराष्ट्र के डोमिसाइल नहीं मिलेगी आपको। ठीक है। ओके, महाराष्ट्र के डोमिसाइल का सिंपल क्राइटेरिया, अगर महाराष्ट्र आउटसाइडर को भी आदमी आकर रहते हैं तो उनके बच्चे की यहाँ बर्थ भी होनी चाहिए और 10th 12th भी होनी चाहिए, कम से कम 10th 12th तभी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। जैसे अपन ने देखा फर्स्ट राउंड में स्टेट में अपग्रेडेशन पॉसिबल है, तो अगर इंस्टीट्यूशनल कोटा में लिया गया तो अभी अपग्रेडेशन मिल सकता है क्या? इंस्टीट्यूशनल कोटा में क्या अपग्रेड करना चाहते हैं बताइए मुझे। अगर गवर्नमेंट में या इसमें कोई दूसरे सीट में मिल रहा होगा सेकंड राउंड में, सर आप तो इंस्टीट्यूशनल कोटा में बजट पहले डिसाइड करेंगे ना। अगर आपको तैरना चाहिए या आपको केएस चाहिए या SMBT चाहिए या कासिबा नवले चाहिए, महाराष्ट्र मेडिकल साइंस चाहिए, तो पहले आप डिसाइड करें, बजट बताएंगे। इंस्टीट्यूशनल कोटा होती है कि आपकी और वहाँ पे जो एक मैनेजमेंट पर्सन होता है उसके साथ आप बैठते हैं तो उसके साथ क्लियरिटी आती है, आपकी बजट फाइनल होते हैं, आप एग्री कर, आप बजट बताते हैं, आप एग्री होते हैं, तब वो आपके वहाँ पे सारे प्रोसीजर करेंगे, फिर वो उसको काउंसिलिंग के थ्रू इंस्टीट्यूशनल कोटा में कोई मिलते हैं तो फाइनल हो गया। अगर आप किसी और भी स्टेट में जाते हैं, आप किसी और कॉलेज के लिए जाते हैं, उसकी वजह से कुछ और होगी ना, आपकी बात तो नहीं हुई ना उससे, क्योंकि आप तो ऑफिशियल भी जानते हैं इंस्टीट्यूशनल कोटा के कितने होते हैं महाराष्ट्र के। जनरल फी से आपकी 4 से 5 गुना ज्यादा, 4 to 5 टाइम्स इतना ले सकते हो। अगर मान के चले किसी कॉलेज के 10 लाख है तो वो आपको 40 to 50 लाख पर ईयर ले सकता है, वो ऑफिशियल भी है इंस्टीट्यूशनल कोटा। उसमें आप कितना वार्डनिंग कर लेते हैं उस पर डिपेंड करता है, फिर काउंसलिंग में लॉटरी मिलेगी उसको, सबसे जेन्युइन प्रोसीजर है। नेक्स्ट सर प्राइवेट कॉलेजेस में भी कैटेगरी वाइज फीस स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूट होता है? कौन सी स्टेट? अरे स्टेट की अपनी अपनी कैटेगरी महाराष्ट्र में हाँ होती है। जैसे महाराष्ट्र में कई कोटे हैं, आप रूरल से हैं तो अलग है, डीजे कोटा अलग होगी, ओबीसी SC/ST जनरल तो अलग है, फिर आपको ये आपकी यानी आदिवासी से बौद्धिज्म होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, उसके अलग है। तो सिंपल तरीके से ये समझना, जनरल की जो फी होती है उसको देनी, ये कॉलेज का जो फी होती है जनरल को उतना देनी होती है। आप अगर ओबीसी है तो 50% देनी है, SC/ST है तो आपको 25% देनी है, इतना मान चलिए। किसी कॉलेज की 10 लाख फी है तो ओबीसी है तो आपको 5 लाख देनी है, SC/ST है तो आपको 2.5 लाख देनी है। ये नेक्स्ट
एक क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे ज़्यादा इसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये इंडिया में एमबीबीएस और अब्रॉड में एमबीबीएस, ये इसमें फर्क क्या होता है? ओके, देखिए इसमें डिफरेंस मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। देखिए कई बार एक मजबूरी भी एक चीज होती है, वो सर्वप्रथम, लेकिन आपका बच्चा 1 अटेम्प्ट दे दिया, 2 अटेम्प्ट दे दिया, 3 अटेम्प्ट दे दिया, लेकिन उसकी जिद है कि उसको एमबीबीएस ही बनना है। दूसरी चीज, 2-3 अटेम्प्ट हो गए, कितने पर अटक रहा है वो? 350, 400, 450। इस बार तो अपन ने बात किया कि 600 नंबर लाने वाले 80,000 बच्चे हैं, और मैंने जैसे बताया 55,000 गवर्नमेंट सीट है। अगर आपकी फीस पेइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि 12-15 लाख है, तो मैं तो बोलूँगा सबसे पहले इंडिया में एडमिशन लेना चाहिए। या तो अपनी जिद को छोड़ दो, दुनिया में ऐसे कई कोर्सेस हैं। जैसे मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बट ठीक है मैं इस प्रोफेशन में हूँ, और भी तो कई कोर्सेस हैं, बीएमएस है, बीएचएमएस है, लेकिन कई बच्चे जिद लगाते हैं कि हमको एमबीबीएस ही करना है। अब ये चीज़ें इंडिया से एमबीबीएस करना या अब्रॉड से करना, ये मैंने डिसाइड नहीं किया, ये किसी ने, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि मेरे यहाँ, मेरे भारत में 25 लाख बच्चों ने दिया है नीट, उसमें से 23 लाख क्वालिफाई हो गए, मेरे पास सीट ही 1,10,000 है। तो अब मैं क्या ऐसा करूँ कि मेरा डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो मैच हो? तो अब क्या करेंगे, वो किसी दूसरे देश के पास जाएंगे, वहाँ से कुछ सीट्स बोलेंगे कि हमारे भारत के बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं, तो क्या आप एडमिशन देंगे? ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। गवर्नमेंट बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के पास गई, रशिया, किर्गिज, कजाक, जॉर्जिया, बेलारूस, आर्मेनिया, फिलीपींस, यहाँ गई, उनसे बात किया गया, तब जाके उनके पास ये बोला गया कि भैया हमारे पास सीट्स हैं, आप बच्चे भेज सकते हो। इसमें एक पॉइंट आता है कि सर वहाँ के बच्चे नहीं पढ़ते क्या? वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन टू योर सरप्राइज कई तो कंट्री ऐसी है जिनकी पॉपुलेशन ही 25 लाख नहीं है, और अपने यहाँ 25 लाख बच्चे नीट ही दे रहे हैं, तो करेंगे क्या? तो इस वजह से बच्चे विदेश जा रहे हैं। अब इसमें क्या चीज होता है, विदेश में फीस टू योर सरप्राइज